हर इंसान का एक विजन होता है ना कि अब मैं ये जीत गई हूँ, अब मुझे करना क्या है लोगों के लिए। लोगों के अंदर एक कॉमन चीज है, they want to get rid of gossip, destroys right? you. I want कि मुमरा कौसा as a image it should be uplifted. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए रमजान की सबसे पहले तो क्या अहमियत है। फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर होता है। पिछले साल से तरावी, विमेन तरावी स्पेशली चालू की है। यस, तरावी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ रमजान। आई सॉ विमेन वीपिंग औरतों की सेफ्टी के लिए। ट्रैफिक होता है तो ज्यादातर जो मर्द हजरात है वही बाइक या गाड़ी पे होते हैं। सो व्हाट वी डू इज आई स्टैंड माय सेल्फ। उनके लिए महिलाएं रास्ते पे खड़े रह के ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, मतलब दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। अब आप बात ही आएंगे बंटाई चंटाई ये सब बातें, मुझे ऐसा लगता है कि भाई एज ए लीडर आप ये कैसी बातें कर रहे हो। दिस लैंग्वेज डजंट सूट। हिस्ट्री में बड़ी-बड़ी जंग जबान की वजह से हो गई है और बड़ी-बड़ी जंग सुलह हुई जबान की वजह से। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। That's commendable how you have adapted your life. Sana Didi is very big and great example for modern women who wants to balance deen and dunya. पॉलिटिशियन नहीं होती तो आप क्या होती? मैं IAS officer हूँ। IAS officer 100%. When I saw my father working selflessly, मतलब he was not scared of dying कि अल्लाह की राह में काम करेंगे तो अल्लाह ताला एक दायरा बना देंगे और उसमें हिफाजत होगी। देखिए दुनिया का असबाब एक तरफ होता है और अल्लाह की मदद दूसरी तरफ। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे पूरी दुनिया मिलके भी उसे जिल्लत नहीं दे सकती। मर्जिया पठान को सिर्फ खाना आता है या कुछ बनाना भी आता है। हम इन्हें लेकर चलते हमारे रौनक रमजान के किचन में। How cute is this? This looks yummy. Yummy ना? रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से खैर मकदम है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2। सबसे पहले आप सबको रमजान बहुत 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 मुबारक हो और मैं ये दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी के रोजे मुकम्मल हो रहे होंगे, तिलावत अच्छी से हो रही होगी और इबादत भी अच्छे से ही हो रही होगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कुरान शरीफ का कितना पारा अब तक मुकम्मल कर चुके हो ताकि हम सबको मोटिवेशन मिले। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि जैसे कि ज़माना गुजर रहा है मैं काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस बाहर देख रही हूँ। हमारी बहनें, हमारी माएँ बहुत सारी फील्ड में तरक्की कर रही है। चाहे आप पॉलिटिक्स ले ले, लॉ ले ले, स्पोर्ट्स ले ले, कोई भी फील्ड ले ले, वहाँ पे हमारी माँ बहनें आगे बढ़कर अपना नाम कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, घर का नाम रोशन कर रही है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज का ये जो एपिसोड है मैं अपनी तरफ से भी सबको पैगाम देना चाहूँगी कि हम कोशिश करें कि हमारी जो घर की माँ बहनें हैं सबसे पहले तो वो पढ़ाई में आगे बढ़े, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आप कुछ करेंगे और जब इंसान के पास एजुकेशन होता है तो वो सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकता है। और जो हम लीडरशिप की बात करते हैं कहीं ना कहीं वो लीडरशिप यहाँ से ही शुरू होती है विद राइट शेपिंग ऑफ योर माइंड। सो आज हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट है जो बहुत अमेजिंग काम कर रही है। वो इतना काम कर रही है कि मैं अभी आपको क्या ही बोलूं। उनको हम वेलकम करेंगे और उनके साथ एक लंबी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सो आइए बात करते हैं। लीडरशिप को अक्सर लोग पावर या पोजीशन समझ लेते हैं, लेकिन असल में लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर कोई लीडर बनना तो चाहता है पर हर कोई ये नहीं सोचता कि उसके फैसलों का असर कितने लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो यही एहसास दिलाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन लीडर वही होते हैं जो अपने लोगों के साथ नरमी और रहमत से पेश आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, उनके पास अथॉरिटी भी थी और रिस्पेक्ट भी, लेकिन उनकी लीडरशिप रहमत पर ही बेस्ड। वो लोगों की बात गौर से सुनते थे, उनकी गलतियों पर सत्तारी का मामला भी रखते थे। आज के वक्त में हम देखते हैं कि जो लीडर सिर्फ हुक्म देते हैं, लोग उसे मजबूरी में फॉलो तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन जो लीडर खुद एग्जाम्पल बनते हैं उसके साथ लोग दिल से जुड़ जाते हैं। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। और मुझे हमेशा लगता है कि लीडरशिप सिर्फ ऑफिस या स्टेज तक लिमिटेड नहीं होती। घर में माँ भी लीडर होती है जो बच्चों के रवैये से लेकर उनकी सोच तक को भी शेप करती है। और औरत जब लीड करती है तो वो सिर्फ डिसीजन नहीं लेती बल्कि लोगों के जज्बात को भी साथ लेकर चलती है। इस्लाम हमें यही याद दिलाता है कि लीडरशिप का मतलब जिम्मेदारी होता है और औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, चाहे वो घर हो, काम हो या सोसाइटी की जिम्मेदारी हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी
औरतें इल्म, मशवरा और हिम्मत में हमेशा ही आगे रही है। फीमेल लीडरशिप का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि वो सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, बल्कि रास्ते पे चलने वालों को भी हिम्मत देती है। तो लीडर बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की हम सब कोशिश करें। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसी ही एक लीडर के बारे में बात करेंगे, जो एक यंग वुमन जो सिर्फ स्पीच नहीं बल्कि खुद सड़कों पर उतर आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो प्रूफ करती है कि अगर नीयत साफ हो तो चेंज लाने के लिए उम्र नहीं, हौसला चाहिए। तो आज हम जानेंगे चैलेंजेस, स्टीरियोटाइप्स और एक नए जनरेशन की लीडरशिप का विजन। तो आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त मर्जिया शानू पठान का। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो आप मेरी बहन? I'm good. आप I'm कैसे so हो? happy to have you. Thank you so much. बहुत अच्छा Jazakallah लगा। for calling me. Thank you. प्लीज so आइए, much. आपसे बहुत बातें करनी है, सारी बातें हम खड़े खड़े ना कर ले। So मर्जिया, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड रमजान मुबारक हो सबसे पहले आपको। एंड उससे भी रमजान तो है ही, बट साथ ही साथ आपको आपकी इतनी बड़ी जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जानते हो मैं आपके लिए कितना खुश हुई होंगी जब मैंने जैसे सुना। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे आप लोगों को बताना है दैट जो मर्जिया के साथ मेरा रिलेशन है ये ऐसा वाला सिर्फ ऊपर ऊपर वाला नहीं है, बट शी इज़ लाइक माई सिस्टर। एंड मैं इनकी घर से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, इनकी अम्मी से, इनके भाई से, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा रिश्ता है, इनके अब्बू से। सो दिस इज़ लाइक फैमिली। तो जाहिर सी बात है जब आपकी जीत हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपके लिए बहुत दुआएं किए थे हम सब ने। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्योंकि मर्जिया यू नो आप बेशक एक राजनीति बैकग्राउंड से हो, आपके अब्बू भी इसी फील्ड से काफी वक्त मतलब हमेशा से ही रहे हैं एक Yes. तरीके से। एंड आपने बहुत माशाल्लाह से कम उम्र में एक राजनीति वाला माहौल को अपनाना, Adapt उसके किया, अंदर yes. अडेप्ट करना, फिर उसके अंदर इतना सोशल वर्क करना, नेक काम करना, लोगों के लिए सोचना। तो ये पैशन आपके अंदर आया कहाँ से? सबसे पहले थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड आपको, अनस भाई को, दोनों को मुझे पता है कि खुसूसन दुआ की जा रही थी मेरे लिए। सो जज़ाकल्लाह, आप लोगों की दुआ, मम्मी अब्बू की दुआ, हार्ड वर्क, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह वी वन। और रही बात पैशन की, सो आई टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसे बचपन से नहीं था, इट डेवलप। जब कोविड से पहले आई वाज इन पुणे फॉर यूपीएससी। मतलब मेरे वालिद तो 15-20 साल से पॉलिटिक्स में थे ही, बट आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो मैं यूपीएससी के लिए पुणे में थी। फिर देन आफ्टर दैट व्हेन कोविड हैपेंड, उस दौरान वापस मुंबई आना पड़ा मुझे। एंड व्हेन आई सॉ माय फादर वर्किंग सेल्फलेसली, मतलब ही वाज नॉट स्कैर्ड ऑफ डाइंग दैट टाइम पे। उनको, उनके अंदर ऐसा यकीदा आ गया था कि अल्लाह की राह में काम करेंगे तो अल्लाह ताला एक दायरा बना देंगे और उसमें हिफाजत होगी। सो व्हेन आई सॉ ना फर्स्ट वेव में कि किसी को भी कोविड नहीं हुआ, हमारी पूरी फैमिली में, हमारे स्टाफ में, वी स्टार्टेड द होम किचन, जिन लोगों को सबको देने के लिए हमारे घर से पैकिंग हो रही है किचन की, सारी चीज़ें हो रही है। तो आई डेवलप दैट कि यार कुछ तो बात है इस फील्ड में, कुछ तो है ऐसा कि जो दुनिया और आखिरत दोनों बन सकती है अगर सही तरीके से यूज किए तो फिर उसके बाद सेकंड वेव से आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चालू किया, आई टेल यू, मैंने बिजनेस भी करने की कोशिश की इससे पहले, यूपीएससी भी पढ़ी, बट आई कुडंट बी कंसिस्टेंट टू एनीथिंग। मतलब आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम दैट आई कुडंट बी कंसिस्टेंट बिफोर दिस। बट जब से मैंने ये काम शुरू किया, ऐसे हो रहा था कि एवरी डे आई वांटेड टू वर्क। एंड इट्स बीन 5.5 years, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन कंसिस्टेंटली वर्किंग। और मुझे भी सुकून इस चीज में ही मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोगों के लिए इतना काम माशाल्लाह से कर रही हो। कहते हैं ना जब आप किसी के लिए मुखलिस होते हो कि आपको अच्छा ही करना है, आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हो, तो अल्लाह आपको कामयाबी हर तरफ से देता है। देखिए दुनिया का असबाब एक तरफ होता है और अल्लाह की मदद दूसरी तरफ। हम हमेशा से ये मानते हैं, कुरान भी कहता है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे पूरी दुनिया मिलके भी उसे जिल्लत नहीं दे सकती। और अगर पूरी दुनिया मिलके भी ऐसे शख्स को इज्जत देना चाहे लेकिन अल्लाह नहीं चाहे
तो पूरी दुनिया मिलके भी उसे इज्जत दे नहीं सकती। बेशक और इज्जतों के पीछे जो हमें लगता है कभी कभी ये इज्जत है, उसके पीछे जिल्लत छुपी होती है। बेशक ये चीज, दिस इज द पॉइंट, Yes. आई रियली लाइक दिस और कभी पॉइंट। कभी हमको लगता है ये जिल्लत है ना, कभी आप अच्छा काम करते हो तो लोग ज्यादा आपको Yeah. नाम रखते हैं, नाम जिल्लत रखते हैं, देने की yes. कोशिश करते हैं। स्पेशली पॉलिटिक्स भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिकॉज लोग आपसे एनवी रखते हैं तो आपको बदनाम कर देते हैं, लेकिन फिर ये भी होता है ना कहीं कहीं जिल्लत में भी इज्जत छुपी होती है। जिल्लत में भी इज्जत छुपी होती है। तो ये बेशक, अल्लाह की तरफ से सब कुछ बेशक, होता है ना। बेशक। तो आप जब ये बचपन से जब आप देखते आ रहे थे आपके अब्बू इतने वक्त से ये चीज कर रहे हैं, तो आपने ये भी चीज देखी होगी। एंड आई थिंक आज की तारीख में कि हमेशा से ही मैंने जो ये पाया है कि हर किसी को, आई एम श्योर आपको भी, इंसान कहता है पैसा कम मिल जाए, प्यार भी थोड़ा कम चलेगा, बट इज्जत में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना करूंगी। चाहिए। आई स्वेयर, बिल्कुल। आई हैव ऑलवेज बीन दैट वुमन हु विल लीव एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू माय सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ भी हो, बिल्कुल। मतलब मेरा दिल अगर मुतमईन नहीं हुआ ना वहां पर कुछ भी, तो आई विल लीव दैट टेबल, आई विल लीव दैट हाउस, आई विल लीव दैट एटमॉस्फेयर और व्हाटएवर। बट इज्जत, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, बिल्कुल। मगर इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि देयर इज अ आपकी डिफरेंस। योर फील्ड इज वेरी डिफरेंट। Yeah. मतलब यहाँ तो जो चीजें होती है वो तो मैं हूँ तो मुझे लगता है मैं पूरा दिन रोते ही रहूँ, बिकॉज मैं तो वैसे ही मैं भी रोती हूँ। आई एम अ वेरी छोटा दिल का पर्सन। इवन आई क्राई अभी 1-2 घंटा पहले रो के आई हूँ। हाँ, नहीं, अभी मैं आपको बाद में थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसे थोड़ा सा बहन के नाते। नो बट आई टेल But of यू course, दिस थिंग, मेरे वालिद के टाइम पर, यू ऑल्सो नो, Yes. उस टाइम पे है ना जब उन्होंने लोगों ने शुरू किया, उस टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं था। Yes. राइट नाउ सोशल मीडिया इज हैव बेनिफिट्स ऑल्सो एंड लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस बिल्कुल। ऑल्सो। बहुत, जिस लेवल की ट्रोलिंग और जिस लेवल की तकलीफें आपको सोशल मीडिया पे मिलती है, इट्स अनबेरेबल, इट्स अनबेरेबल। आई नो दैट। अभी ही यू आर वेरी वेरी यंग, लेकिन जब आपने अपने अब्बू का ये दौर देखा होगा, तो जब हम बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चे, दे आर वेरी आप बहुत, लड़की स्पेशली अपने अब्बू से बहुत ज्यादा क्लोज होती है। होता है ना, कभी कोई कुछ भी कह देता है तो आप होती इतने सी, लेकिन आप आगे खड़ी हो जाती हो, मेरे से बात करो। इट स्टिल हैपेंस राइट। लाइक आई आल्सो डू इट फॉर माय हस्बैंड। इमेजिन लाइक हम वी आर सो ग्रोन अप, अगर मुझे पता चलेगा क्या हुआ, ऐसी गुंडी बन जाती है एक ही सेकंड के अंदर। आई सेम हियर। तो आप जब बचपन से वो चीज देखी तो आपको पता था कि ये चीजें टफ है, चीजें उठती है, बाहर आती है। तो उस टाइम पे आपके अब्बू आपको, क्योंकि बच्चे जब होते वो जो देखते हैं वो सीखते हैं, वो बनते हैं, इट्स योर टाइम कि वो मोल्ड बना जा रहा है ना। और उसी टाइम पे वी हैव टू करेक्ट एवरीथिंग, क्योंकि अगर मोल्ड खराब हो गया तो आगे का प्रोडक्ट तो समझो वेस्ट ही है। 100%। तो वो एक हमारा बहुत मोल्डिंग का टाइम होता है। तो उस टाइम पे आपके अब्बू आपको ये सारे सिचुएशन जो आप देखती थी, तो आपको क्या दिखाते, होता ना कि कभी कुछ हमारे घर में झगड़ा हो जाता है तो अब्बू कहते नहीं ये तो हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था, ताकि बच्चे उसे दिमाग पे ना ले। तो ऐसे माहौल में अब्बू आपको उनकी तरफ से क्या सीख देते थे, एंड आपने उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपने सीखी एंड आज तक आप उसे कंटिन्यू कर रही हो? मेरे अम्मी अब्बू दोनों, बोथ ऑफ माय पेरेंट्स। so आप तो sweet, yeah. मम्मी को तो आप जानती है कि वो कितनी सब्र वाली है। बिल्कुल। तो वहां से सब्र आया है मेरे अंदर, थोड़ा बहुत जो भी आया है तो वहां से आया है। एंड रही बात, मैंने मेरी अम्मी से सब्र सीखा है और वालिद से बड़ा दिल रखना सीखा है। मतलब उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई कि बेटा अल्लाह ताला है ना, ये जो चीज आपको मिलेगी, ये है ना कांटों का ताज है। हाँ। ये ताज तो है बट ये कांटों का ताज है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ा दिल रखना है, उतना बड़ा दिमाग रखना है। सो उन लोग ने कभी भी मुझे है ना एक डिल्यूजन में नहीं रखे। दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि ये सब होगा, ताकि मैं प्रिपेयर्ड रहूं। बिकॉज आई एम दैट चाइल्ड कि मैं अगर मुझे पहले से नहीं बताएंगे तो शायद से मैं उस मोमेंट पे उस चीज को शायद से अडेप्ट ना कर पाऊं। सो दे हैव मेड मी प्रिपेयर्ड पहले से कि ये भी होगा, ये भी होगा। इलेक्शन से पहले 2 महीना पहले ही टोल्ड मी कि बेटा व्हेन इलेक्शन विल हैपन ना, अभी तक तो चल रहा है जैसा चल रहा है, एवरीवन इज लाइकिंग यू अप्पी एंड ऑल। हाँ, अप्पी बोल के सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं। द मोमेंट इलेक्शन विल कम ना, 1 महीना, दैट 1 month विल चेंज यू एज अ पर्सन। यू विल सी सो मेनी पीपल बीट्रेइंग यू। सही बात है। आपके बाजू में बैठे लोग आपको धोखा देंगे। इलेक्शन, दैट 1 month जो मेरा इलेक्शन का रहा है, आई थिंक दैट हैज चेंज्ड मी एज अ पर्सन। मतलब मेरे 5 साल पूरा, मतलब जो काम के है वो एक तरफ, एंड ये 1 महीना एक तरफ। आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट ईट, इट्स दैट टफ। बट अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी अब्बू की एक ही चीज है
when I see my father, now he was very different in his young age, but now he has changed as a person. He has grown as a person. उनका तवक्कल जिस लेवल पे बढ़ रहा है ना अल्लाह की ज़ात पे, वो मेरी strength बन गया है, मुझे ऐसा लगता है. Because I see, you learn from what you see. What you see at right? home especially. हाँ, yes. at home especially. In tough times, I see my parents having so much तवक्कल in Allah subhanahu wa ta'ala that मुझे भी ऐसा लगता है ठीक है आज दिन अगर मेरे फेवर में नहीं है, I'll pray, कल होगा. कल होगा. कल दिन अच्छा नहीं है जा रहा है मेरा, ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, राइट नाउ दिस थिंग इज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, हो सकता है मेरी नमाज में कमी हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, हो सकता है मेरी दुआ में कमी हो रही है इसलिए ऐसा, हो सकता है मैंने किसी का दिल दुखा दी हो, या यू नो समथिंग, बिकॉज माय पेरेंट्स टॉट मी कि हर चीज तुम्हारे है ना आमाल से तुम्हारी जिंदगी के फैसले उतरते हैं. तो तुम if something is not going your way na in your life, first you see inside your life. If you are living your life by his way, अगर आप उनकी मर्जी के हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो आपकी मर्जी के हिसाब से आपकी जिंदगी भी चलेगी. बिल्कुल. इफ यू आर थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है आपका उधर से, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मतलब थोड़ा सा आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस है. करेक्ट. सो आई फिक्स माई सलाह व्हेनेवर आई सी ना कि टफ टाइम्स है और कुछ भी है. So I fix my salah, I fix my zikr. I read Ya Muizzu. I told you, remember the first message I sent you? Sent me, I told you I want you all to I want you all to know that when Sana Didi initially I used to follow her बहुत पहले से. उस टाइम पे उन्होंने एक दुआ बताए थे कि every Friday after Maghrib you should recite Ya Muizzu 41 times. And it's been 5-6 years I've been doing that. Alhamdulillah. And उसका असर आप लोग मेरी जिंदगी में देख सकते हो. एंड दैट्स व्हाई आई एम सो कनेक्टेड टू हर, दैट्स व्हाई आई फील दैट माय हार्ट इज विद हर, क्योंकि मैंने उनसे वो चीज अडेप्ट की थी और वो 5.5-6 साल हो गया मुझे करते हुए. 2020 से मैंने ये पोस्ट करना yes, so शुरू किया. 2020 I think I started, I think 2019 or 20. Yes, I remember तब से I started doing it and अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैंने असर मेरी लाइफ में देखी. एंड आई वांट कि आप भी ये सब पढ़िए, जो ये देख रहे हैं, प्लीज रिसाइट या मुइज्जू फ्राइडे मगरिब के बाद, और आप हर रोज भी मगरिब के बाद पढ़े. जितना अल्लाह का जिक्र करो उतना फायदा है हमारे लिए. जिससे जब हम कोई नंबर्स बोलते तो ये हमारे उलमाओं के इन सब के तरीके होते, बट ऑब्वियसली इट्स अनलिमिटेड. जिसको जितना अदरवाइज भी पढ़ना है पढ़ सकता है, बट हर दुआ का वो कहते हैं ना, हमारे उलमाओं जितना हमारा तो जहन है नहीं. सो दैट इज द रीजन मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बहुत सारे लोग बैठ के गूगल से दीन पढ़ते हैं, बट आई ऑलवेज से कि आप एक मेंटर ले, आप कोई इंस्टीट्यूट ले, आप कोई एक उलमा को ले, एंड देन यू फॉलो, ताकि क्या होगा आप मिसगाइड नहीं होंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड जब आप एक के साथ चलते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि ये किस रेफरेंस से बोल रहे हैं, इसका पहले क्या था, है ना, कंसिस्टेंसी होती है ना जब आप इसमें करते हो. वो कहते, मैं जब इन्होंने कह ही दिया तो मैं कहती हूँ, ये मेरे शौहर ने ये बताया था लॉकडाउन के टाइम पे कि ये पढ़े और फिर ये तस्बीह पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें. और मैं भी ये हमेशा दुआ करती हूँ. मैंने भी रिजल्ट्स ऑफ कोर्स देखे. अल्लाह जब रिजल्ट्स लाना चाहता है तब लाता है, बट पॉइंट इज कि आपके अंदर यकीन होना चाहिए. चाहे आप पूरा कुरान पढ़े, चाहे आप एक सूरा पढ़े, चाहे आप एक जिक्र करें. तो जब आप पूरा जिक्र कर ले 41 टाइम्स या मुइज्जू का, उसके बाद आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे ऐसी इज्जत दे कि लोग उंगलियां चबा जाए और कहे इसे इतनी इज्जत मिल गई, होता है ना. तो आप मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे ऐसी इज्जत दे कि लोग अपनी उंगलियां अपने दांतों के बीच में रखकर चबा जाए कि इसे इतनी इज्जत कैसे मिल गई. तो ये चीज मैं हमेशा से फॉलो करते आई हूँ और यही चीज मैं हमेशा फॉरवर्ड करती हूँ. मैं जो भी सीखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी बहनों तक पहुंचाऊं. Every Friday she has a post where she will mention about Surah Kaf and all the zikr, Surah Juman, everything. So she's mashallah एक अच्छी inspiration है. And especially to the modern age Muslim women who wants to balance their worldly life and hereafter. I feel that Sana Didi is a very good example of that. So sweet of you. Thank you so much मेरी बहन इज्जत के लिए. बट जैसे कि आपने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि सोशल मीडिया पहले था नहीं और अब जो हो गया है वाकई सोशल मीडिया में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी. Anything sells on social media, I feel, Sana Didi. Negativity is more. It sells more. मुझे तो मैं कभी जाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, स्क्रॉल करते करते मुझे ऐसा लगता है मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ. एंड आई वाज लाइक बाहर निकलो. एंड खास तौर पे जब आप न्यूज़ देखने कोई जाओ
तो अब मेरा मन कभी कभी ऐसा मन करता है कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ करने की, फिर कभी कभी मन करता है बाप रे ये मैं क्या करूँ इसमें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपके साथ ऐसी ट्रोलिंग होती है, बिकॉज आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हो, करेक्ट, तो आपके ऊपर तो एक जिम्मेदारी है, लोग आपको देखते ही है कि हमारी प्रॉब्लम मर्जिया ही सॉल्व करेगी जो आपके आसपास के लोग हैं। तो जब ऐसी कोई ट्रोलिंग आती है तो कोई ऐसी चीज हुई है जो आपको बहुत आपका दिल दुखा दी है, एंड देन हाउ डिड यू ओवरकम दैट, एंड लोग आपका फिर जब वो बातें चलती है फिर उसके बाद आपको जो चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है कहीं ना कहीं। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए, लोग क्या सोचते हैं नहीं, मुझे of course फर्क नहीं नहीं, पड़ता। ऑफ कोर्स आप दुनिया में रहते हो, लोग कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है, अगर नहीं करता तो फिर आप जंगलों में चले जाएं, फिर आप लोगों के बीच में हो तो लोगों की चीजें तो सोच affect आपको करेंगी, अफेक्ट भी करती है और 100%। खुशी भी देती है। सो मुझे आप बताएं हाउ इज दिस, ये वाली जर्नी कैसी जाती है आपकी? See, पहली चीज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक ट्रोल नहीं हुई हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फेमस एंड हैविंग इज्जत करेक्ट विद फेम। करेक्ट। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी लायकी है इतनी, ना मैं कोई बहुत ग्रेट इंसान हूँ। Correct. ये मेरे अल्लाह का गिफ्ट है मेरे लिए, मेरे माँ बाप की दुआ से, जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इतनी शोहरत लिखा है, जो भी अल्लाह ताला ने लोगों के दिल में मोहब्बत डाली, अल्लाह ताला ने मेरे लिए बस एक तोहफा भेज दिया। बिल्कुल। शायद मैंने इतने ग्रेट काम किए भी नहीं है अभी तक के, मगर इंशाल्लाह अब जब मैं लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत देखती हूँ तो मुझे इच्छा है कि मैं बहुत अच्छे काम करूँ ताकि ये मोहब्बत बनी रहे। बट अल्लाह का शुक्र मैं अभी तक मेजरली ट्रोल नहीं हुई हूँ। अल्लाह का बहुत आई एहसान है थिंक अभी अल्लाह तक के। प्रिपेयर्स यू। हर इंसान आपसे, आप इतनी छोटी उम्र में चीजें शुरू करी हो एंड आप बहुत चैलेंजेस का भी अच्छे ही वे सामना में, करी यस, हो। अच्छे Yes. ही वे में आई हैव my videos or whatever is being spread out, ये अच्छे They're वे all में ही- very nice. ये I अच्छे वे watched में them. it went viral a lot of बहुत- times, बहुत but अच्छे। for a good cause, not for anything Correct. wrong, for wrong Correct. reasons I have never been viral. So अल्लाह का बहुत एहसान है। And secondly, yes, you said right कि people around you affects you, but I'll tell you something, मैंने इस चीज को ना अभी कुछ टाइम से बाइफरकेट कैसे कर दी। एक टारगेट था मुझे ना, पहले ऐसा था कि मुझे 1 मिलियन तक पहुंचना है, अब वो है ना आगे बढ़ रहा है ना, तो उस चीज से मुझे वो Correct. क्रेज या वो बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, बिकॉज एक टारगेट तक आप पहुंच जाते हो, उसके बाद आपको ठीक है अब हो Normal लगता है, नॉर्मल फिर लगने से लगता है, आपकी जिंदगी का एक Yes, हिस्सा हो गया हिस्सा है वो, हो गया correct. है, सो इट्स नॉर्मल फॉर मी नाउ। बट मुझे सोशल मीडिया के लोग अफेक्ट नहीं करते, पीपल अराउंड मी ना, जिनके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, वो लोग ही मुझे अफेक्ट करते हैं। मतलब अब 1.5-2 मिलियन लोग आपके बारे में क्या सोचते हो, आपको कैसे फर्क पड़ा यहाँ पे? वो उस चीज पे कैसे आप लोग, होल्ड ही नहीं है ना आपका, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन देम। हाँ, बस ये चीज है कि मेरा शहर जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पर जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ, वो शहर मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। लेटर महाराष्ट्र, लेटर इंडिया, लेटर द वर्ल्ड। But Mumbai is a very, honestly, it is a tough place to manage. But वहाँ पे Yes, it is. वहाँ पे ना दो चीज का बैलेंस है। एक या तो फुल आउट ऑफ कंट्रोल है एक सेक्शन, और एक सेक्शन है जो अभी आई थिंक वक्त के साथ मैं कहूंगी एक समझदारी के उस पे आ रहा है 100%। और वो खुद भी एज अ सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि ये सिर्फ नेताओं का ही काम नहीं है। नेता सिर्फ बोल सकता है कि भाई सफाई मेंटेन करो, लेकिन सफाई मेंटेन करना ये आपके और मेरे भी तो जिम्मेदारी है ना। यस, राइट। और ये तो इस्लाम का भी हिस्सा है एक तरीके से, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, 100%। क्योंकि आई थिंक मुमरा में सबसे ज्यादा जो एक मसला मैंने देखा वो कचरे का बहुत होता है ना, वहां पे बहुत ओवर गार्बेज जमा yes. हो जाता है। ऑल्सो बिकॉज Also because the TMC, no, the Thane Mahanagar Palika, they don't have a dumping ground for Mumra. See, the official population of Mumra बहुत कम दिखाई देती है पेपर वर्क पे, बट अगर आप अनऑफिशियली देखो तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। अब उसकी आबादी बढ़ गई है काफी, एंड देयर आर नो, मतलब डंपिंग ग्राउंड थाने महानगर पालिका को प्रोवाइड करना चाहिए। सो बिकॉज 4.5 years से इट वाज डिसमिस्ड, तो इसीलिए 4-4.5 साल बाद, मतलब इलेक्शन हुआ ही नहीं 4 साल बीच में, सो वी डिडंट हैड अ डंपिंग ग्राउंड, सो मेजरली उस वजह से ज्यादा कचरे का इशू होने लगा। अब तो सिस्टम जाके वापस से फिक्स होने वाला है, सो इंशाल्लाह इट विल बी फिक्स्ड स्लोली एंड स्टेडीली। बट सिविक सेंस, दिस आई विल एग्री दैट अ लॉट ऑफ सिविक सेंस का जो जरूरत है वो है कि लोगों के अंदर उसको थोड़ा सा काउंसलिंग एंड ये सारी चीजें, बट इट इज कमिंग आउट। यस यस यस, I have seen द डिफरेंस। yes, it is coming out. लोगों के अंदर इच्छा है, they want change. See, change happens when you want it, and people of Mumbai, they want change now. So काम करने में मजा आता है, you know why? Because अगर आपके लोग ही demanding नहीं होंगे तो आप as a politician will
आप भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे. आई फील दैट इट इज अ वेरी टफ प्लेस टू मैनेज, बट आई एम मोर टफर. आई एम टफेस्ट. सो आई थिंक कि वो अच्छा क्लैश दे रहा है मुझे. बीएमसी इलेक्शन इट्स गिविंग मी किक एवरी डे. आपने जो It was not इलेक्शन easy. एंड स्पेशली ये साल जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, मैं सोच क्या एक तो बहुत कंफ्यूजन आल्सो विद वोटिंग था. आपने आई थिंक आके आपने वो भी क्लियर किया. Yes. सो आपको आपके इलाके में है ना, आप काम तो करती आ रही हो, बट ऑब्वियसली इलेक्शंस गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट कि हाँ लोग वाकई आपको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो बीएमसी इलेक्शन इज अ वेरी टफ इलेक्शन. माशाल्लाह से आपने उसमें जीत हासिल की, कामयाबी हासिल की. अब आपके क्या प्लान्स है इस चीज को लेके? आपका एक, हर इंसान का एक विजन होता है ना कि अब मैं ये जीत गई हूँ, अब मुझे करना क्या है लोगों के लिए, मेरे प्लान क्या है आगे जाकर. सो व्हाट इज योर विजन? राइट नाउ व्हेन आई वाज कॉन्टेस्टिंग, और उसके पहले भी जब हमारा फाउंडेशन एमएसपी केयर फाउंडेशन काम करता था और करता है, सो लोगों के अंदर एक कॉमन चीज है, दे वांट टू गेट रिड ऑफ ड्रग. है ना. अब देखिए ड्रग्स ऐसी चीज है, ये चीज सोशल इशू यू विल से, और ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है. ठीक है. इफ वी टारगेट मुमरा तो ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में, पूरे Correct, इंडिया yes, में yes, बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल. बहुत इससे ज्यादा लेवल पे अब्यूज होता है बिल्कुल, ड्रग्स का. बिल्कुल. But Mumra is being targeted again and again. Whenever something happens, everyone wants to talk about Mumra. Whereas other places also, Yes, yeah. you know that very well. Yes. कहाँ Where I नहीं stay, it's होता. so posh there. वहाँ पे भी ये It's मसला है. it's Yes, so posh. बिल्कुल But है. yeah, the only फर्क is यहाँ पे थोड़ा गरीब नशा होता है. दूसरी जगहों में अमीर नशा होता है. But नशा तो नशा होता है. Of course, it destroys Right. you. It destroys you. Yeah. So my point is कि उस पर I cannot say that I can fix it being a corporator, because I'm a corporator right now. Correct. And even if I become a MLA tomorrow, even if I become member of parliament, so I alone cannot fix Cannot, it. yes. The whole system needs to be fixed for that, right? But what I can do by myself is I want to start drug counseling. Counseling, correct. जो मैं मेरी हद से कर सकती हूँ. मेरे वालिद का बोलना है कि आप अपनी हद में जो कर सकते हो ना, सब कर दो आवाम के लिए. बाकी क्या बनते हो क्या नहीं बनते हो वो अल्लाह बेहतर इंशाल्लाह आपके लिए चूज करेगा. सो मैं मेरा आगे जाके इफ यू आस्क मी माय प्लान, सो मुझे मेजरली देखो सड़क रास्ते ये सब होता रहेगा. ये तो ऐसे भी never करी थी ending मैं. है. हाँ. कचरा गटर नाला ये ऐसे भी करी थी, आगे भी करूंगी इंशाल्लाह. दैट इज द बेसिक. बट आई वांट कि मुमरा कौसा एज अ इमेज इट शुड बी अपलिफ्टेड. मुमरा कौसा का नाम अपलिफ्ट होना चाहिए अच्छी चीजों में, नॉट फॉर रॉन्ग रीजंस. Yes, इट of शुड बी course. ऑन मीडिया और एवरीवेयर, बट फॉर गुड रीजंस. कि यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर ड्रग काउंसलिंग हो रही है, जो लोग विक्टिम्स है ड्रग्स के उसको काउंसलिंग, हु वांट्स टू कम आउट ऑफ इट. आई कैन नॉट से कि मैं सप्लाई बंद करा देती हूँ, मैं ओवरनाइट नायक मूवी की अनिल कपूर हूँ कि मैं पूरा बंद कर दो. इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट, यू नो. काश ऐसा होता. काश लेकिन ऐसा I होता. wish, क्योंकि काश ऐसा होता. जब एक जमाने में जब मैंने वो देखी थी और जब Yeah. मैं वो एक दिन देख रही थी जो वो कर रहे थे 24 hours. I wish काश ये ऐसे हो होता. पाता. बट इट्स मूवी, नो, एट द एंड. या इट इज मूवी एट द एंड ऑफ इट. ये कहानी, वो कहते हैं ना, इस कहानी से कोई क्या क्या लेना देना नहीं. बट आई रियली विश कि वो हो जाए. मतलब यू नो हम दुआ कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं इंशाल्लाह. बट इस चीज पे मुझे करना है काम. बिल्कुल बिल्कुल. अल्लाह ताला, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी नीयत अच्छी है तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी. और मर्जी अगर मेरी भी जरूरत हो तो प्लीज 100% you have to be with me. उसमें हमको, because right now I'll tell you, I would need more your than help happy. for women counseling. Please, because please women मुझे are also बोलिए. getting into it. Of course. I have seen Yes. young girls are getting Yes, into it. yes. So at least हम अगर लड़कियों वाला तबका भी संभाल लें, तो एटलीस्ट जो बिगड़ने जा रहा है जो तबका उसको बचा लेंगे. जो बिगड़ चुका है उसको भी बचाने की उसको कोशिश स्लो करेंगे. लगेगा, लेकिन जो एंटर कर रहा है वी कैन स्टॉप दैट. Yes. सो आई वुड नीड योर हेल्प फॉर Yes, श्योर. I am there for you. मुझे आप कभी भी कॉल करो, मुझे आप बताओ आपको मेरी क्या जरूरत है. मैं इस चीज का बिल्कुल पूरा हिस्सा बनना चाहूंगी. बिकॉज जाहिर सी बात है, जो आज हम बोलते हैं मुआशरे में ये चीज है, अगर आज आप बोलोगे यार ये तो उसका बच्चा कर रहा है, मेरे घर पे तो नहीं है ना, बट मुआशरा जो है वो सोसाइटी में गंदगी फैलेगी, वो आहिस्ते आहिस्ते आपके घर में भी घुसेगी. तो आप कभी ये ना बोले कि मेरा बच्चा तो इसके अंदर नहीं है ना. आप दूसरे के बच्चों को भी अगर फोकस करो इन चीजों से बचाने, तो वो भी बचते हैं. और एक दिमाग में फिक्र रखो कि ये चीजें, हर चीज स्लोली एंड स्टेडीली आपके घर में भी क्रॉल करती है. ऑफ कोर्स, है ना. आग लगेगी. हाँ, तो सबके घर थोड़ा जलता तो है. जलेगा ना, थोड़ा तो पूरा नहीं चिंगारी जला. आपके तो घर पे आएगी. यस, तो बिल्कुल हमें वो उस चीज से बचना है. अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट. ऑफ कोर्स सारी बातें इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि ये जो महीना है बरकतों वाला, रहमत वाला, मगफिरत वाला, ये तीन चीज को अल्लाह ने
बहुत फोकस किया है रमजान में और हमें बताया है कि हर अशरे की एक अहमियत है। रहमत वाली एक अशरा है। एक अशरा मतलब मैं आपको सबको पता होगा, बट मैं स्टिल बता दूं, 1 से 10 रोजा जो होता है, जो 10 दिन होते हैं, उसे पहला अशरा कहा जाता है। 11 से लेके जो 20 तारीख होती है उसे दूसरा अशरा कहा जाता है, और 21 से जो चांद रात तक होती है, आखिरी 10 दिन, उसे तीसरा अशरा कहा जाता है। तो हर अशरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि दिस अशरा इज मगफिरत। पूरा महीना है, बट हमेशा एक चीज स्पेशल होती है, बेशक, एक होती है रहमत और एक होती है जहन्नम से आजादी। जो आखिरी 10 दिन होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। लेवल तो एक होता है, बट अल्लाह ने उसका दर्जा और बढ़ा दिया, बिकॉज उसके अंदर सारी बड़ी रातें आती है और बहुत सारी चीजें रमजान में हुई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए रमजान की सबसे पहले तो क्या अहमियत है, आपके प्लान्स क्या होते हैं रमजान में, एंड आप जो ये काम कर रही हो, ये जो काम है ये आपको बहुत ओवर बिजी रखता है, तो इसके अंदर आप कैसे मैनेज करती हो, एंड व्हाट इज योर टाइम टेबल रूटीन? सो पहले तो व्हेन कॉलेज वगैरह में तो यू नो हाउ, ठीक, वो जैसे जाता था वैसे, बट सिंस 5 years इट्स बीन, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी रमज़ान जा रहा है। एंड रमज़ान तो सभी के लिए फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर होता है। अब शुरू ऐसे होता है कि जैसे जो सहरी है सुबह में, अब हम लोग पिछले 5 सालों से ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं रमजान में, यू नो पूछने वाली थी अगला तो यस, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। सो इफ्तारी हुई, इफ्तार के बाद हाफ एन आवर और 1 hour का गैप होता है। हमने पिछले साल से तरावी, विमेन तरावी स्पेशली चालू की है। यस, सो यस, लास्ट ईयर वी डिड, दैट्स सो नाइस। यस, विमेन तरावी, बिकॉज मुमरा में आई थिंक 1-2 जगह पहले होती होंगी, बट वो थोड़ा घर में ही होती थी, इतनी ओपन स्पेसेस नहीं है वहाँ पर, क्योंकि इतने लोगों को अकोमोडेट करना। तो हमारे वहाँ घर के बाजू में जो हॉल है, डायमंड हॉल, वहाँ पर हम लोग ने प्रॉपर विमेन के लिए तरावी का सेटअप किया था। विमेन वर सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा उनके लिए एक हाफिज कुरान, जो पूरी नमाज वगैरह पूरा कुरान कंप्लीट करना। सो आई थिंक देयर वर 500 विमेन लास्ट टाइम। आई अरेंज्ड इट इन 2 days। मतलब मुझे एकदम से रमजान के 3 दिन पहले ख्याल आया कि रखना चाहिए। यस, सो ज्यादा लोगों को पता नहीं पाई थी मैं, बट स्टिल जितने भी लोगों को पता चला, विमेन वर कमिंग, एंड 500 औरतें सर्कुलेशन में जमा हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस ईयर ऑल्सो, एंड इट वॉज सो पीसफुल, यू वोंट बिलीव। आई जस्ट फेल्ट, बिकॉज आप जब मक्का, उसके पहले वाले रमजान में ना मैं मक्का मदीना में थी, मतलब फॉर सम डेज इन रमजान। सो दैट तरावी फीलिंग, ऑल विमेन आर प्रेइंग तरावी टुगेदर एंड एवरीथिंग, आई वाज मिसिंग दैट थिंग। ठीक है यार, मुमरा में करते हैं ना, अब वहाँ नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, यहाँ हमारी महिलाओं को हम करके देंगे। एक स्पेस होगा उनके लिए वेयर दे कैन प्रे, दे कैन हैव देयर ओन टाइम विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब घर पे होता है तो कोई बुला रहा, कोई इधर आओ उधर जाओ, नहीं हो पाती, उतना कंसंट्रेशन से नहीं हो पाता। घर की तरावी इज वेरी सिंपल, स्पेशली अगर कोई जो हमारी खवातीन देख रही है, हम लेडीज को ये बता दे कि जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तरावी कैसे पढ़नी, बिकॉज उनका एक वो रहता है कि मर्द कुरान की पूरी तिलावत होती है। तो जितने भी लेडीज है जो घर में पढ़ रहे हैं, आप 2-2 रकात की नियत करते हो, एंड उसके बाद बस आप सना पढ़ते हो, अलहम्दो पढ़ते हो, कोई एक सूरा पढ़ते हो, रुकू सजदा, उसके बाद आप फिर अलहम्दो पढ़ते हो, कोई एक सूरा, रुकू सजदा, एंड फिर आप तैयात एंड यू नो दुआए माशूरा के साथ आप सलाम फेरते हो। ये सबसे आसान 2 तरीका है फॉर लेडीज जिन्हें अभी तक पता नहीं है। यू नो बहुत सारे जैसे यंग जनरेशन है, दे वांट टू, बट आइडिया नहीं है, तो आप ये घर में पढ़ सकते हो। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि तरावी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ रमजान, है ना। हर सजदे पे 1500 नेकियां है। इट फेल्ट सो गुड। I saw women weeping because जो कुरान पढ़ रहे थे मौलाना, उनकी आवाज में इतनी ताकत माशाल्लाह, और जो उनका मखरज और सारी चीजें, किरात उनकी बहुत, women were weeping, even I was weeping, I don't know why, but I was weeping out of happiness. Ramadan is a month of crying non-stop. Yes, I was weeping out of happiness that you know that we were able to do this, that I it was a dream to do this, and I did it, alhamdulillah, we did it, बहुत सारे औरतें मिलके। एंड दिस ईयर आई वांट टू मेक इट मोर बेटर। पिछले साल हम लोगों ने 1 ही फ्लोर किया था, इस बार हम लोग 3 फ्लोर की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है, लोगों ने मुझे सामने से बोला है अभी इस साल तरावी है ना, सो वीमेन आर हैप्पी, दे वांट टू गेट इनटू दिस। एक ओपन मुमरा ऐसा मामला है कि वहाँ पर इतना ओपन स्पेस विमेन के लिए नहीं है, सेफ ओपन स्पेस वेयर दे कैन प्रे और दे कैन हैव देयर ओन टाइम विद
अल्लाह सुब्हानहू व तआला और विद देमसेल्फ। तो हम वो एक तरीके से कोशिश करते हैं। तो तरावी हुई, तरावी के बाद देन फौरन वहीं से आई गो फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइक 10 सवा 10 बजता है, उसके पहले 8:30 बजे से माई वॉलंटियर्स आर देयर ऑन द रोड एंड लाइक 10 PM आई गो, देन 10 से 2:30 पौने 3 बजे तक आई एम देयर। बट ये आइडिया आपको आया कहाँ ट्रैफिक से? मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी कूल आइडिया। ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाँ, Yeah. इसके बारे में लोग My मतलब father कभी used to do it Yeah? पहले, yes, he was initially, but अभी वही बात है, मेरे वालिद वगैरह के टाइम पे ना सोशल मीडिया नहीं Correct, था, तो correct. वो उनको हाइप नहीं मिला, अदरवाइज he would have been way ahead of me in social media because everything he started I'm Carrying it forward. carrying it forward। एक हर जो औलाद जो करने की कोशिश करती है, एक अच्छी औलाद का काम क्या है कि उनके माँ बाप ने जो किया है उसको आगे लेके बढ़े बिल्कुल। इज्जत और आबरू के साथ। सो आई एम टेकिंग इट अहेड। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट बिकॉज अब मुमरा में है ना, हाउ मोहम्मद अली रोड यस इज द आइडेंटिटी यस फॉर रमजान, तो मुमरा में भी ना अब लोग आना चालू हैं। Yes, People have yes. started coming to Mumra Yes. for shopping, for Yeah, Khao for Gali. Khao Gali. And I'm happy. Yes. Alhamdulillah ke Mumra is progressing that way. Alhamdulillah, people are coming in Mumra to buy big flats and everything. Yes. Commercial rates have increased in Yes, Mumra. yes. So Alhamdulillah, over the time it is coming on track because of course it's a complicated city. It will take time because people have been there इतने साल से, 1992 में बसा शहर है, it will take time. टाइम यस Yes. But it is coming on track, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग बाहर से भी आते हैं, तलोजा से आते हैं, काफी सारे जो करीब करीब के मुसलमान जगह हैं वहाँ से भी आते हैं लोग, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत आते हैं। मोहम्मद अली रोड में भी बहुत हाँ, सारे नॉन वो तो मुस्लिम्स जाते हैं। यस, यहाँ पर भी बहुत नॉन मुस्लिम्स आते हैं खाने के लिए। यस, खाने के लिए, शॉपिंग के लिए। कपड़े हर औरत को पसंद है, हाँ किसको नहीं ज्वेलरी पसंद हर है? औरत को पसंद है, मेहंदी हर औरत को पसंद पसंद है। है। सो आप अगर नोटिस करेंगे मेरा काम, तो मैं हर वो चीज टारगेट करती हूँ जो हर औरत हर को औरत पसंद को हो। पसंद है। हर औरत को पसंद हो। सो वी फेल्ट कि औरतों की सेफ्टी के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए इतना औरतें जाती है मार्केट में, पैसे लेके जाती है कुछ भी, तो उनको कुछ चोरी ना हो। ना और हो, ऐसी क्राउडेड correct. जगहों पे तो लोग क्राइम भी Possibility, हाँ, होने के हाँ. चांसेस है, चोरी होने के चांसेस है, कुछ तकलीफ होने के चांसेस है। वॉशरूम इतना गर्दी में लोगों को गाइड करने के लिए, और जब ट्रैफिक होता है तो ज्यादातर जो मर्द हजरात है वही बाइक या गाड़ी पे होता है। Correct. तो जब मर्द वॉलंटियर ज्यादा रखो तो उनका क्लैश हो जाता है। सो व्हाट वी डू इज आई स्टैंड माई सेल्फ, लेडीज बिकॉज हमारे मुमरा के मर्द माशाल्लाह औरतों से बात करने में अभी तहजीब रखते हैं माशाल्लाह। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। लास्ट ईयर इनिशियली इट वाज वेरी टफ, उनके लिए महिलाएं रास्ते पे खड़े रह के ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, मतलब दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट फर्स्ट ईयर, कितना क्लैश हैपेंड। बट लास्ट ईयर all the men were so cooperative, alhamdulillah। मुमरा को ऐसा कि whenever they used to see women ना, आ ठीक गए ये है, लोग, ठीक है, हम सीधे जाएंगे। ठीक है, हम सीधे जाएंगे। आप वी प्रोवाइड पार्किंग की जगह टू देम, ये सब बस खिदमत है खल के, ऐसा मानना है ना। बिल्कुल। हमारा क्या मानना है सना दीदी, मम्मी अब्बू जी ने मेरे को ये सिखाया, यहाँ नहीं मिला ना तो वहाँ तो वहाँ तैयारी हो रही है। लेकिन अल्लाह आपको यहाँ भी दे रहा है। हाँ, नहीं मतलब माशाल्लाह यहाँ पे से, भी yes, ऐसा एक yes, आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव correct, सोचते हो। अगर आप correct, दुनियावी सिर्फ सोच के चलोगे तो कभी नहीं मिला तो दिल मायूस हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अम्मी अब्बू ने पहले ही दिमाग में डाला, वहीं का सोचना, यहाँ मिल गया तो नसीब, नहीं मिला तो ज्यादा बड़ी नसीब बहुत उधर ज्यादा है। बड़ी नसीब। बट दैट इज सो नाइस। Yes. आप मैं आपसे यही पूछने वाली थी, पहले मेरा ये सवाल आने वाला था कि ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाला, एंड आई होप कि आपको देखकर और भी लोग इस चीज को फॉलो करें और अपने अपने एरिया में अगर जितने भी लोग एज अ वॉलंटियर रमजान में आए, ताकि हमारे कोई भी लोगों को तकलीफ ना हो, चाहे वो आसानियत हो मुसलमान हो लोगों को, चाहे वो गैर गैर मुसलमान मुसलमान हो। लेकिन क्योंकि वो एक रोड जो होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई घर लेट पहुंच रहा है। एम्बुलेंसेज होती है, फायर ब्रिगेड होता है, कभी कोई बीमार होता है, कभी पता नहीं कितने और Any मसले होते emergency can हैं, happen. कोई भी इमरजेंसी होती है। तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, नहीं हमें पता है, चलो अगर हम रमजान की बात ले लें कि भाई हमारी जात से किसी को नुकसान ना हो, तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को, जहाँ पे भी एक क्राउडेड एरिया है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मर्जिया, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, और एक बहुत मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने आपका देखा था तो मैंने, हमको सिर्फ ये पता है कि जो कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, सॉरी, वो ये करते हैं। बट जब मैंने आपका सोशल मीडिया पे ये चीज देखा तो मेरे लिए बहुत नई चीज थी ये, बिकॉज मैंने भी, जैसे आप कह रहे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मैं भी सोची थी वाह ये कितना अच्छा सोचा है आपने। बट ये बहुत अच्छी चीज है, एंड मैं चाहूंगी कि आप लोगों को भी, आप अपना काम तो बता ही रही हो, बट साथ साथ आप लोगों को बताओ कि वो भी अपने अपने एरियो में इस चीज को
मैनेज करे? So बेसिकली हम लोगों का मानना है ना सना दीदी कि लाइफ में आप दीन नमाज और ज़कात सदका हज कुरान ये सारी चीज़ें तो है ही है। मगर एज मुस्लिम्स हमको दूसरों की लाइफ को आसान करना भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है बिल्कुल, that's yes. what I have understood दीन as a bigger perspective Yes. in a bigger perspective if I have understood this कि ये सब आपका पर्सनल अमाल है Correct. आपका नमाज आपका हज आपका ज़कात आपका सदका आपका जो भी कुरान आप जो भी अल्लाह के लिए पढ़े वो आप अल्लाह को खुश कर रहे हो आपका और अल्लाह का पर्सनल मामला है वो तो आपको करना ही है विदाउट फेल बट अल्लाह हैज सेंट यू फॉर अ पर्पस ऑल्सो कि हाउ यू सेट एन एग्जाम्पल टू अदर पीपल आपको दूसरों की जिंदगी आसान करने वाला बनना चाहिए टफ और मुश्किल नहीं इसीलिए हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल मीडिया इन द सिटी वी हैव मतलब मी एंड माई फादर इन दिस इलेक्शन इफ यू हैव सीन वी हैव kept it very positive because we know कि हम अगर किसी की जिंदगी में तकलीफ पैदा कर देंगे तो अल्लाह के यहाँ पे पकड़ हो जाएगी कि अल्लाह ने आपको कोई नियामत दी और आपने उसके जरिए किसी के लिए कुछ गलत बोल दिए या गलत स्प्रेड आउट कर दिए सो दैट्स नॉट राइट आई थिंक ये एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी मर्जिया जो आई रियली लाइक अबाउट यू बहुत सारे लोग होते हैं जब मैं देखती हूँ वो बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बात करने का सलीका तरीका मुझे ऐसा लगता है इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लीडर अगर आप समझ रहे हो ना वो डॉन वाली लैंग्वेज में जब बात करते क्या आप समझ रहे हो ना ये मुझे बोलना भी मुझे हंसी आ रही है बट जो वो तरीका वो स्लैंग जो एक बहुत मुसलमानों ने अनफॉर्चुनेटली अपना लिया है या वो जो गली के गुंडे जैसी बातें लड़कियां भी मैंने उनको इन स्लैंग में बात करते हुए देखा है क्या रे ये वो आप समझ रहे हो ना जो मैं बात कर रही हूँ आई डोंट वांट टू लाइक से कितनी अजीब लगूंगी मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अजीब लगता है हर कोई जो बोलता है तो जब मैं ऐसी कोई चीज सोशल मीडिया पे देखती हूँ या अगर मैं चीज पर्सनली देखती हूँ नॉर्मली भी और जब स्पेशली कोई लीडर अगर आप एक लीडरशिप के लिए आगे बढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है यू आर एन एग्जाम्पल फॉर नॉर्मल पीपल अब आप बात ही आएंगे बंटाए चंटा ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि भाई एज ए लीडर आप ये कैसी बातें कर रहे हो दिस लैंग्वेज डजंट सूट यू people have also there are society में there are some people who really like such things या बट वो चीज बिकॉज दे डोंट नो दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग सो आई थिंक कि लोगों को पता होनी चाहिए कि ये लैंग्वेज हमें यूज नहीं करना है एंड एज अ लीडर हमारे लिए ये सारी चीज के अलावा एक बात करने का जो तरीका होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या बात कर रहे हैं बिकॉज जो कोई भी फील्ड आप ले लो अगर मैं आप वाली फील्ड की बात करूं तो ये बहुत जज्बाती एक इंसान जीत के लिए या जीत जाने के बाद वो ना आपा खोल देता है कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि हम बात कैसे करें एंड ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी एक नॉर्मल लैंग्वेज में तो जब लीडर इस तरीके से बात करता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब कुछ लोग ऐसी बात करते तो वो बच्चों की जो देख रहे उन्हें उनको भी वो इंस्पायर करते कि आप ऐसी लैंग्वेज में बात करो मैं हमेशा आपके जितने भी वीडियोस देखती हूँ और जब भी मैंने आपसे बात किया मैंने आपको बहुत तहजीब तमीज एक कहते हैं ना एक अच्छा कंट्रोल जो कंट्रोल ऑफ वर्ड्स है आपके ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आप अच्छे क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं आज वो आपके हर अंदाज को अपनी तरफ डुप्लीकेट करेंगे चाहे वो आपके काम करने का अंदाज हो चाहे वो आपके दिखने का अंदाज हो और चाहे वो आपकी बात करने का तो एज अ लीडर ये भी तो बहुत जरूरी है ना कि हम किस लैंग्वेज का यूज करें हिस्ट्री सना दीदी इफ यू सी हिस्ट्री में बड़ी बड़ी जंग जबान की वजह से हो गई है और बड़ी बड़ी जंग सुलह भी जबान की वजह से हो गई अम्मी मेरी बोलती है कि बड़ी बड़ी जंग कराने वाली आपकी जबान है और रुकाने वाली भी जबान है द वे यू से थिंग्स speaks a lot about you as a person, about your character. Correct. It speaks a lot. And because I've been a UPSC student, I've read history, geography, environment, everything, sociology a lot. I feel that बड़े बड़े राजा महाराजाओं का कहना है कि जीत और हार anything shouldn't be on your head for more than 10 minutes. MS धोनी की एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा because he is also 7 July and I'm also 7 July and he was a legend of his time of course so he said कि उनको पूछा कि आप कैसे आपका जो ऑरा है वो बहुत मेंटेन्ड रहता है मतलब nobody has seen him very happy nobody has seen him very angry or very upset so he said कि I don't know I'm like that as a person that
बहुत जीत भी मेरे सर पे नहीं चढ़ती है whenever मैं जीतता हूँ या बहुत सिक्सर्स मारता हूँ या मैं बहुत अगर कम भी स्कोर लाता हूँ तो भी मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ती ये बात एंड आई फील कि दैट हैज हिट मी एज अ पर्सन कि आपको ऐसा रहना चाहिए टू हैव दैट स्टेबिलिटी सराउंडिंग में भी रहे वो स्टेबिलिटी। मेरे शौहर भी मुझे यही सिखाते कि दीन भी हमें यही सिखाता है कि इंसान का असली जो टेस्ट होता है उसकी, जो हम कहते हैं ना हम दीनदार है, उनका टेस्ट होता है दो मौके पे, एक होता है खुशी के मौके पे और एक होता है गम के मौके पे। खुशी का मौका आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे शादियां हो, हम भूल ही जाते हैं मोस्ट ऑफ अस कि हम मुसलमान हैं। हमने वो सारी चीजें अडेप्ट कर ली अपनी शादियों में, अपने रिवाजों में, जो इस्लाम से कहीं मैच नहीं करती। सो दैट इज वेयर वी लूज कंट्रोल। सेकंड, जब कोई किसी की फौत हो जाती है घर में, ये चिल्ला चिल्ला कर रोना और पागल चीजें करना, ये चीज इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आपके अंदर जाहिर सी बात है, जब आपका कोई अपना जाता है तो इंसान तो चाहता ही है कि वो चीख के वो जो फीलिंग है यू वांट टू खुल जाओ, लेकिन दीन आपको सिखाता है कि जो भी है कंट्रोल, आप चुप बैठो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये दोनों चीज मेरे लिए दोनों ऐसे सिचुएशंस आए हैं लाइफ में जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये मेरा टाइम है इस्लाम को सही फॉलो करने का, क्योंकि अल्लाह ने मुझे खुशी का भी बहुत वक्त दिखाया और एक ऐसे गम का भी वक्त दिखाया जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू कंट्रोल, दिस इज वेयर माय प्रैक्टिस शोज। जो मैं सीखती हूँ, जो मैं कहती हूँ, ये वक्त आ गया है उसे दिखाने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। And I know that. Yes. And I know that phase of your life. Yes. The toughest one. I Yes. know. And that's commendable how you have adapted your life, how you have changed. इतना severe change adapt करना अपनी life में। मुझे बहुत बार जब मैं कोई चीज़ अपनी लाइफ में लाने की सोचती हूँ तो मैं बहुत डरती हूँ और मैं ये भी सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मैं इसको लॉन्ग टाइम कर पाऊंगी क्या, बिफोर स्टार्टिंग इट, अल्लाह पाक मैं कैसे कर पाऊंगी क्या ये चीज़, आई एम स्टार्टिंग इट, होगा क्या। बट हाउ यू हैव, आपने कितनी सारी न्यू चीज़ें अपने अंदर लाई और फिर उसको बनाए रखना इज टफ। देखिए कहीं पहुंचना आसान है फिर भी, बट उसको बनाए रखना एक ऑरा, एक डिसिप्लिन के साथ बहुत जरूरी है। आई हैव बीन सीइंग यू कंसिस्टेंटली, तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट सना दीदी इज very big and great example for modern women who wants to balance deen and dunya. Yes. And you shows it like बहुत easily. मुझे ऐसा लगता है आप जितना दीन को easy तरीके से दिखाएंगे ना कि easily आप प्रैक्टिस कर सकते हो, easily आप अडेप्ट कर सकते हो अपने अंदर दीन की चीजें, छोटी छोटी चीजें। द वे आप, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों पे बात नहीं करते, लाइक इट्स ऑलवेज द स्मॉल थिंग्स। आई हैव सीन यू स्प्रेडिंग आउट, छोटी छोटी चीजें ही आपको एक बड़ा आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आई कीप सीइंग योर थिंग्स बिकॉज़ इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं लगता, बट स्लो आपको वो बना देगा। बस अल्लाह हम सबको इस्तिकामत दे, हम सबको बनाए रखे। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका जो एरिया है मुमरा, वैसे ही रमजान में पूरा रौनक से लाइक इतनी चहल पहल होती है कि मैं आई हूँ 2-3 बजे भी रात को मुमरा, एंड मैंने देखा कि ऐसा लग रहा था बस शाम के 6-7 ही बजे है, लोग इतने फ्रेश होकर घूम रहे और ऐसी चहल पहल। तो आपका जो कहते हैं ना कि उस चीज को आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप काम भी कर रही हो, आपने कहा तरावी भी चालू है, रात तक में मैनेज भी करती हो, तो मुझे ये जानना है कि आप रमजान एंजॉय कैसे करते हो, स्पेशली इफ्तार को लेकर, क्योंकि आपके यहाँ तो माशाल्लाह घर में भी बहुत कुछ बनता है। मुझे तो आपकी अम्मी को बोलना पड़ा था प्लीज बस कर दीजिए, मैं इतना नहीं खा सकती, तो भी आपकी अम्मी जब फोन पे बात होती है, आप घर आना, मुझे खाना खिलाना, उन्हें खाना ही खिलाना होता है बहुत सारा। तो आपके घर में भी इतना कुछ बनता है, बाहर भी इतना कुछ रहता है, तो आपकी इफ्तार की तैयारी क्या होती है? यू कुक, आप कुछ करती हो, कोई फरमाइशें होती है टेबल पे जो आपको दस्तरखान पे, क्या ये मुझे खाना ही है, मतलब ये मेरा फेवरेट है, ऐसे रमजान की ये जो चीजें होती है ना, बिकॉज इबादत तो है ही है, उसी लिए रमजान है, बट अल्लाह ने रमजान को कहीं ना कहीं रहमत और नियामतों का महीना है, बेशक। तो खाना भी एक बहुत बड़ी नेमत ही है, इस इंसान का खाने का रिस्क मिलना। तो आप इस चीज को, ये जो फन वाली चीज है, उसको कैसे एंजॉय करती हो, और आप कैसा चलता है आपका वो घर में? हमारे घर में देखिए इफ्तारी तो बाहर की आप खा ही नहीं सकते, नहीं, अलाउड ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे अब्बू को भी और मुझे भी, दोनों को, हमारे घर में सबको, मेरा भाई वगैरह, आप जानते हैं हमजा भी कैसा है। सो मेरे वालिद ऐसे ना नॉर्मली डेज में 11 महीने वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट टाइप रहते हैं, बट रमजान में उनकी फरमाइशें बहुत होती है माशाल्लाह। ही वांट्स टू ईट
बहुत सारी चीजें, इवन मी, हम सब घर में बहुत खाने की शौकीन है माशाल्लाह. सो मेरा पर्सनल अगर फेवरेट आप बोले तो आई रियली लव नान चाप. आई लव इट. मेरी मम्मी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. इट्स माय फेवरेट. नो दिस टाइम आई properly send you everything. हाँ, आपने भेजा भी था ना मुझे. Yes, but I'll send you और अच्छे से. तो अरे मैं पहले बता दूं कि ना जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी इनसे बातचीत शुरू ही हुई थी, एंड इतना मैं जानती भी नहीं थी. मेरे घर में ऐसे इन्होंने भेजे थे ऐसे बड़े बड़े 3-4 फॉइल के डब्बे, उसके अंदर सब जैसे ये सब रमजान वाले आइटम्स थे एक्चुअली. कुछ तलने वाले थे और ऊपर सब लिखा था इसको तलना है. नीचे एक स्टिकर था इसको माइक्रोवेव करना है. उसके नीचे लिखा था इसको सिर्फ हल्का सा इसको सिर्फ हल्का सा. मैंने कहा कितनी अच्छी लड़की है, इसने सब बता दिया हमें क्या करना है. तो मैं जब भी आपका डिश देखती थी तो आपने मुझे अभी भी याद है, आपने मुझे वो नान चाप भेजा था एंड वो मेरा बहुत फेवरेट है. इनफैक्ट टाउन साइड से मोहम्मद अली से भी अगर कोई आता, मुझे कोई भी कहता है क्या खाओगी, मैंने कहा प्लीज नान चाप लेके आना. तो वो जब टाउन से भी मेरी फरमाइश हर किसी को पता है वहां पे कि मुझे नान चाप बहुत पसंद है, तो मेरे लिए नान चाप और बेदा रोटी. माय फादर, आई लव इट. सो नान चाप मेरा फेवरेट है. और मम्मी मेरे बहुत, वो तो मैं भी बना लेती हूँ, फ्रूट्स, कस्टर्ड एंड एवरीथिंग, पास्ताज एंड ऑल दैट. बट नान चाप आई लव नान चाप. आपका की चाट भी इज वेरी टेस्टी. आपकी अम्मी ने जब बनाई तो मुझे बहुत मजा आया था. मर्जी, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम पॉलिटिकली तो कर ही रही हो. आप बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत जहन भी दिया है और एक अच्छा बोलने का तरीका भी दिया है. अगर आपको क्या लगता है, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होती तो आप क्या होती? मैं IAS ऑफिसर हूँ. 100% है ना. अभी तक तो बन गई होती है ना. 5 साल आई हैव गिवन माय ब्लड एंड स्वेट टू माय वार्ड. 5 साल मैंने अटेम्प्ट की होती तो एटलीस्ट 5th अटेम्प्ट में तो मैं बनी जाती. अभी कोई प्लान है अगर साथ ही साथ नहीं? No, अभी बस फुल्ली फोकस्ड आप इस पे. I don't believe in having multiple plans. मतलब मैं वैसे प्लान बी वाला मेरा कॉन्सेप्ट नहीं रहा है. और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र गुजार हूँ अल्लाह की, मैं कंटेंट हूँ टू व्हाट आई एम डूइंग. मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये बनना मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए मैं इस दिशा में आई, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस डायरेक्शन में मोड़े. मेरे माँ बाप की दुआ थी. दे वांटेड कि कोई हो जो खल के खिदमत का जज्बा रखे, क्योंकि मेरे वालिद में है, तो फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई हो जो ये जज्बा रखे. हमारे घर में हर कोई अपने अपने एंड से ये काम करता है, चाहे मेरी ग्रैंड मदर हो, मेरे फादर हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो, एवरीवन बेसिकली हमारे घर के अंदर ये चीज़ है कि आप कुछ भी करो लाइफ में, कोई भी काम करो, बट अपने अंदर खल के खिदमत का एक जज्बा रखो. योर एक्शंस, योर इवन इफ यू डूइंग योर बिजनेस, व्हाटएवर यू डूइंग, यू शुड रीच आउट टू पीपल एंड गिव देम बेनिफिट. किसी भी तरीके का आप उनको फायदा पहुंचाओ, दीनी फायदा पहुंचाओ, दुनियावी फायदा पहुंचाओ, आप उनको पहुंचाओ. ऐसे ही नहीं आप दुनिया में आए हो सिर्फ खुद कमा के खा के मरने के लिए नहीं आए हो. यू शुड बेनिफिट पीपल इन एनी वे. अगर आप उनका प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते हो तो हल कराने वाले का रास्ता बता दो, बट उनको वो डायरेक्शन मिला. सो बेसिकली आप यू वर आस्किंग मी अबाउट माय टाइम टेबल, सो वी जस्ट फ्लिप्ड फ्रॉम दैट कॉन्वर्जेशन. सो बाय 2-2:30 बजे तक के आई एम ऑन रोड मैनेजिंग ट्रैफिक. वहाँ पे इतना सारा अच्छा खाने के लिए होता है. So, इफ्तारी तो आई डू एट होम, पर खाते वहाँ पर रात में आई ईट न्यू थिंग्स एंड आई इवन ट्राई कि मैं उसको स्टोरी पे डालूं ताकि उनका थोड़ा रोजगार हो जाए, कुछ पैसे का बिजनेस बढ़े, थोड़ा अच्छी चीज हो. ओनली जेन्युइन रिव्यूज आई गिव. ऐसे नहीं कि कोई भी बोल रहा है तो डाल देने के लिए, बट टू प्रमोट मुमराज फूड एंड उसकी रौनक प्रमोट करने के लिए मैं खुद इसलिए खड़ी रहती हूँ क्योंकि ये सब जब मेरी वीडियोस के थ्रू जाता है तो पीपल सी एंड दे विल कम इन मुमरा, एंड until unless they don't come in मुमरा they will not know that it is changing, it is evolving, it is being better. अल्हम्दुलिल्लाह. और यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं. they will not know this because आप at the end of the day आप सोशल मीडिया को 100% रियलिटी नहीं मान सकते हो. अभी हम भी कोई वीडियो बनाते हैं, जैसे अगर मैं कोई नाला सफाई कर रही हूँ तो वो वीडियो है 1.5 मिनट का या 3 मिनट का, बट उसके पीछे की जो रियलिटी है वॉज फॉर आवर्स. बिल्कुल. तो हम 100% चीजें नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया पे, राइट? बट अगर आप आएंगे, I by your channel also I want people to come in मुमरा in Ramzan and you see कि यहाँ पर
बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी बच्चे हमारे साथ वॉलंटियर करते हैं। इस बार भी आई हैव मतलब मुझे रिक्वेस्ट आई फ्रॉम दीवा, फ्रॉम कलवा, लाइक गाइज एंड गर्ल्स वांट्स टू जॉइन, नॉन मुस्लिम बच्चों को ज्वाइन करना है रमजान में, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है विद अस। इट इज अ गुड थिंग ना, माशाल्लाह मुमरा का नाम हो तो ऐसी चीजों में हो कि भाई हमारा मुमरा में माशाल्लाह अमन है और अमन से लोग रहते हैं, सेक्युलर होके एक साथ जुड़ के लोग रहते हैं। सो दैट इज हैव बीन, ये मेरा टारगेट रहा है हमेशा 5 सालों में। आई हैव ऑलवेज वांटेड कि मैं मेरी स्पीचेस के थ्रू, मैं मेरे एक्शंस के थ्रू हम ये दिखाएं, हम ये बताएं द रियलिटी ऑफ मुमरा, द एक्चुअल रियलिटी, क्योंकि यहाँ पर लोग मिलजुल के सच में रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए सो आई गो होम बाय 2-2:30 एंड देन आई स्टार्ट प्रेइंग। कुरान उसी टाइम पे मैं पढ़ पाती हूँ, उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। तो रात में 2 से 4:30 सहरी तक के 1.5-2 घंटा आई रिसाइट कुरान, and then sehri, fajr बाद I sleep, and then I wake up by like 11-12. Oh, that's early. Yes, that's early, because then फिर वो ऑफिस का काम, we have to give coupons for. So it's a hectic month for you. Hectic month, it's an hectic month. That is the reason रमजान में पिछले साल भी I didn't go anywhere. कहीं पर भी मुझे कोई बाहर भी कोई चीज के लिए बुलाता था, कोई इवेंट के लिए भी, किसी भी चीज के लिए मैं उनको बस माफी मांगती थी कि प्लीज मुझे रमजान के महीने के लिए माफ कर दें, बाद में आप बुलाइए, बस रमजान में मैं मेरे शहर को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इतने 100 वॉलंटियर्स खड़े हैं रास्ते पे, आपको नहीं पता लोगों का क्या मिजाज है क्या नहीं। कोई एक वॉलंटियर्स के साथ भी कुछ भी सही बात है, कुछ भी मतभेद हो गया, कुछ भी तू मैं हो गई, तो आपको वहाँ पे रहना जरूरी है, जाके पहुंचना, कूल डाउन करने सिचुएशन। यस, वाओ, आपका काफी एक्साइटिंग और हेवी और fully packed महीना है। I request you to just be part of it at least for an hour if you can come. So inshallah just be part of it. Inshallah I would love to come there। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसका भी हिस्सा मैं जरूर बनूंगी, और जो आपने पहले कहा था 100%. I am fully on for it। प्लीज आप को जब भी लगता है लेट मी नो इन एडवांस, एंड आई वांट टू, मैं खुद भी चाहती हूँ, मैं हमेशा से ही चाहती हूँ, आई लव सोशल वर्क, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें करने के लिए। एंड जब मुझे कोई मेरे यहाँ पे भी जब मैं सूरत जाती हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे गाँव में हम बहुत जगहों पे हम ऐसे गए, डूइंग लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पे भी जो मुझे एक 1-on-1 में कभी मौका मिल जाता है, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैं दिल से करना पसंद करती हूँ। जैसे ही आपने कहा कि यस, अल्लाह इस चीज को पसंद करता है, और मुझे लगता है पता नहीं मेरी कौन सी अच्छी चीज मैं किसी के लिए कर दूं और वो रह जाए, मैं अल्लाह के पास पहुंच जाऊं, लेकिन अगर वो इंसान बाकी है, आगे जीता है, उसके बाद उसकी जिंदगी, उसके आने वाली नस्ल की जिंदगी कोई गंदी चीज से बाहर निकल जाए, है ना। और अल्लाह मुझे उसका मैं अल्लाह से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हिदायत देने वाला तू है, जरिया मुझे बना दे, तेरा क्या बिगड़ेगा अगर तूने मुझे जरिया बना दिया। मैं भी अभी से ये दुआ करूंगी, बिकॉज दुआ करने का भी तरीका होता है। सो अब मुझे वो सीखना है कि हाउ टू प्लीज अल्लाह। जब आप दुआ करो तो अल्लाह ताला को कैसे मनाएं, कैसे अल्लाह ताला से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें बताएं। इंसान को कुछ भी, आज मैं आपको बोलूंगी मर्जिया आप ये 2 रकात नफिल पढ़ ले, एग्जाम्पल, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं और आपने सुन भी लिया है। एट द एंड ऑफ इट फैसला अल्लाह की तरफ से होता है, बट अल्लाह जरिया बनाता है। तो मैं अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह जिसको भी अच्छाई की तरफ लेकर जाना है, जिसको भी हिदायत की तरफ लेके जाना है, जिसको भी खैर की तरफ लेके जाना है, आपको ही देना है। मेरी ना बात में कोई दम है, ना मेरी किसी भी चीज में कुछ दम नहीं है, लेकिन आप तो देने ही वाले हो ना, तो मुझे जरिया बना लो ना, मुझे वो रीजन बनाओ ना, मैं वो बीच का जरिया बनना चाहती हूँ ताकि इससे मेरी आखिरत सवर जाए। तो मैं अल्लाह से हमेशा, मैं जिस किसी को भी मिलती हूँ, जब उनसे कोई बात होती है, इन जनरल मेरे अंदर ही अंदर एक ही चीज चलता है, मैं घर जाके भी वही दुआ करती हूँ कि अल्लाह देना तो आपको ही है, हर चीज आप ही देने वाले हो, किसी की कोई औकात नहीं है कि किसी को दे सके, लेकिन अल्लाह आप इसे हिदायत देने वाला, जरिया मुझे बना दो, आप इसको ये देने वाले ना, जरिया मुझे बना दो। तो मैं बस वो मीडिएटर बनने के लिए ना, अल्लाह की तरफ से एक इंसान कोई भी ब्रांड, बड़े ब्रांड दुनिया में उसके साथ एसोसिएट होता है, तो उसे कितना प्राउड फील होता है ना कि मैं इस फलाना चीज से एसोसिएटेड हूँ, मैं इस शख्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, या इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, बिकॉज इट्स बिग। तो आपको आपका नाम उसके साथ जोड़ना, आपको आपकी शान लगती है। तो इमेजिन कि जब आप एक अल्लाह के एम्प्लॉय बन जाओगे, ट्रू, और जब आपका नाम उनके कामों से जुड़े, तो उससे बड़ी इज्जत क्या ही हो सकती है। सो मैं ये दुआ हमेशा मांगती हूँ मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं आपको एक ये भी चीज, क्योंकि आपने दुआ की बात की, मुझे ना अनस जी ने एक बहुत अच्छी दुआ बताई है, मतलब तरीका एक बताया है, आप भी फॉलो करिए, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी फॉलो करें। तो हमेशा मुझे कहते हैं कि सना आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खैर के लिए जो भी दुआ की है,
मेरे लिए उस चीज को वजूद मिला, क्योंकि उस उम्मत में तो मैं भी शामिल हूँ ना। बेशक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की दुआ की है, खैर की दुआ की है, हम नमाज पढ़े, हम ईमान में रहे, हम अच्छे मोमिन रहे, हम अच्छे इंसान बने, हम देने वाले बने, हर ये चीज की दुआ की है। बेशक। तो उस मग़फ़िरत उम्मत में की। मैं भी हूँ, तो मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जो भी उम्मत के लिए दुआ की है, उस दुआ को मेरी जिंदगी में तो वजूद में ला, बेशक। ताकि वो सारी दुआएं मैं उस चीज का प्रॉफिट हासिल कर सकूं। तो मैं हमेशा सबको, जितने भी मेरे आसपास लोग होते, मैं सबको कहती कि आप ये दुआ करें, क्योंकि जो नबी ने दुआ की है उस दुआ की बात ही कुछ और है। हमारी दुआओं में वो शिद्दत नहीं है। हम फटाफट पढ़ के हमारे आमाल आगे में बढ़ भी वो जाते बात कहाँ है। एग्जैक्टली। बट तो वो बस तो अल्लाह की रहमत है yes. कि हम यहाँ तक आ पा रहे, खा पा रहे, पी पा रहे, अच्छा खाना, पानी, जूस, व्हाटएवर, अल्लाह ने इतनी नियामतें दिया है। अदरवाइज आई फील कि और अल्लाह ने तंदुरुस्ती दिया है। मुझे मेरे मम्मी अब्बू ने सिखाया कि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नियामत है आज की तारीख में। अल्लाह ने तंदुरुस्त रखा है, हम सजदा कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे, कितनी चीजों के लिए शुक्र अदा करूं। मैं सोचती हूँ व्हेनेवर आई फील कोई लो डे होता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ यार मैं कम से कम बीमार तो नहीं हूँ। आई हैव सीन पीपल सिक, नॉट बीइंग एबल टू गेट अप फ्रॉम बेड, मैं एटलीस्ट उठ पा रही हूँ, यू नो, आई एम गोइंग डाउन, ऊपर जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, खा पा रही हूँ, काम पे जा पा रही हूँ, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। डे खराब है बट जिंदगी तो कितनी अच्छी दी है अल्लाह ने। सो मर्जिया, आप माशाल्लाह से एक बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस हो, एंड मैं चाहूंगी कि आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको एक मैसेज दे अपनी तरफ से, स्पेशली वुमेन को, लड़कियों को, हमारी जवान बच्चियों को, कि वो भी कैसे अपने प्रोफेशन को एक शरीयत के दायरे में भी ऑफ कोर्स रहकर हम उस चीज को कैसे आगे बढ़ाए कि वो कुछ करे, कुछ प्रोडक्टिव करे। सी आई बिलीव पहले तो पेरेंट्स को मैसेज करेक्ट, बिल्कुल, कि बच्चों को हम जो चीज डालेंगे बचपने से, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो वो खुलेंगे कुछ करने के लिए। सो बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है पहले, कि बोथ द पेरेंट्स, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर आपके बच्चे लायक है, आपको अगर नहीं भी हो तो आप उनको लायक बनाइए, आप उनके अंदर इंस्टिल कीजिए दीनी चीजें भी और दुनियावी चीजें भी जो बेहतर हो। दुनियावी चीजें मतलब हैश पैश दुनियावी चीजें नहीं, बेहतर दुनियावी चीजें, कि जैसे कि खल की खिदमत, लोगों का भला करना, अच्छा बनना, एक तरीके से सोसाइटी में जब आप खड़े हो तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन आप लगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। सो पेरेंट्स शुड फर्स्ट सी बोथ द चाइल्ड एक नजर से, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, दोनों की ही एजुकेशन पे हम हमेशा है ना सना दीदी ये सोचते हैं कि बच्चियों को अच्छा पढ़ाइए, बच्चियों को अच्छा पढ़ाइए, बट आप आपके बच्चों, लड़के को भी अच्छा पढ़ाइए। आज की नीड ऑफ एन आवर है, लड़कियां तो पढ़ ही रही है, स्लोली प्रोग्रेस लड़कियों का हो रहा है, बट लड़के आप देखें, दे डोंट नो टू टॉक टू अ वुमेन। आप लड़कों को भी अच्छी तालीम दीजिए ताकि वो समाज में जो औरतें हैं उनसे तमीज से पेश आए, बिकॉज़ ये पूरा सर्कल है। बिल्कुल, मर्द जैसे औरत से बात कर रहा है, वो बहुत बड़ा रोल क्रिएट करेगा आगे उनके बच्चों के लिए। ठीक है, आप अपनी बहन से कैसे बात करें, आप अपनी माँ से कैसे बात करो, आप अपनी बीवी से कैसे बात करो, विल सेट अ वेरी बिग एग्जाम्पल टू योर सन, टू योर डॉटर। सो ये पूरा सर्कल है, दोनों की परवरिश अच्छे से कीजिए ताकि जब वो अपनी रिस्पेक्टिव लाइफ्स में बीवी बने या शौहर बने तो उनके बच्चों को फिर वो अच्छी तालीम दे सके। सो इट्स अ सर्कल, सो दैट सर्कल स्टार्ट्स विद पेरेंट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को, देखिए आज की तारीख में तालीम तो जरूरी है बट तरबियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सो आई हैव लर्नड दिस ओवर टाइम। मैंने है ना फील्ड पर रह के बहुत सारे केसेस अंडरस्टैंड करके, समझ के कि व्हाट्स हैपनिंग इन फैमिलीज एंड हाउ इट इज स्टार्टिंग, बिकॉज आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी आल्सो ड्यूरिंग यूपीएससी। तो ये पूरा सर्कल है, इस विशेष सर्कल में सब अपने अपने रोल ठीक से प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह चेंज देखने को मिलेगा। सो सब बच्चियों से मैं ये गुजारिश करती हूँ, आप अपनी लिमिट्स में रहकर यू लर्न दीन, यू लर्न दुनिया, यू बी नाइस टू योर पेरेंट्स। अगर वो स्ट्रिक्ट है, नहीं मानते तो प्यार मोहब्बत से मनाओ, मानेंगे। आप लड़कियां हो तो अपने वालिद को मनाइए, मानेंगे, ही विल एग्री। दोनों में से किसी एक का भी सपोर्ट मिला तो एक अच्छी तरीके से अगर आपने प्रूव किया ना दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे एंड यू विल डू गुड इन लाइफ। स्टिक टू अल्लाह, स्टिक टू योर ड्रीम्स एंड स्टिक to being a good person and good will come to your way inshallah. Well, that was such a lovely message. अब हम एक लाइट नोट पे आपके साथ खेलने जा रहे हैं यादों की खुशबू। Okay. तो मैं आपको कोई भी एक वर्ड कहूंगी, कोई भी एक
आप उससे कौन सी आपको खुशबू याद आती है जो आपको उस चीज की याद दिलाती है, आप बोलोगे, ठीक है? Okay. सो द फर्स्ट थिंग इज बचपन। मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू। हाँ, प्लेग्राउंड वाली, हम खेलते थे नीचे। स्कूल डेज, बुक्स, बुक्स, रमजान, रमजान, the whole azan Yeah. vibe, you know, and भजिया, सब तली हुई चीजें की जो चीज़ें, खुशबू हाँ। आती है ना, हाँ, yes, घर, माँ, माँ के हाथ की सर्टेन थिंग्स जो yes, so माँ is like आप माँ हो, एक अलग ही खुशबू है माँ ना की भी। हो घर में, मतलब माँ हो बस, हाँ, even if you know you have that feeling, मम्मी है, हाँ। आपका फेवरेट परफ्यूम, इट कैन बी एनीथिंग, कोई नोट्स कैसे पसंद? you know, अहमद अल मगरिबी I've been using that Yeah. perfume since years. Yeah? So yeah, अहमद 5 साल से, so अहमद अल मगरिबी का merge, you know. मर्ज, अरे I can see Ahmed Al You can see, Maghribi अच्छा, all अच्छा, over, अच्छा। yes. Oh, हो, So हो। Ahmed Al Maghribi का merge I use and it's amazing. I feel it's reasonable also. हर class के लोग I think उसको afford Afford कर कर सकते सकते हैं, हैं. बिल्कुल। Yes, and it's very lasting. Very lasting, It gives you this whole Saudi vibes. Yes. It gives you the Saudi vibes. Of course. Yeah, very Muslim vibes. वेरी वेरी पॉपुलर जीसीसी ब्रांड जो अब हमारे जीसीसी में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी इनका नाम ले ही लिया है, तो हम आपको दे रहे हैं अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का Oh my God. रमजान गिफ्ट हैम्पर। Oh, And I'm sure you're going to love superb. this. Oh my God. So this is for you. Thank you so much. Jazakallah, means a Yes. lot. This one's my favorite too. Rose Rose Noir, Noir. yeah. I'm wearing the same color. Oh, yeah. And I've used this one right now. Oud and roses. Oud and अच्छा। roses, yes. And this is Bakhur. इनका Yes. Bakhur is Amazing. mind-blowing. Good, So, good. Yes. आप अपना Thank you so रमजान much. अहमद अल मगरिबी के साथ एंजॉय कीजिए। Jazakallah means a lot. Thank you so Thank much, you. Ahmed Al Maghribi. Thank you. Thank you so much. Oh, that's so sweet. यहाँ रख दीजिए। Also, Ahmad Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during रौनक रमदान season 2. Links हमारे डिस्क्रिप्शन में है. So go shop now. एक और आपके साथ सेगमेंट है, which is game segment. So basically it's fill in the blank. ठीक है, मैं कोई भी चीज बोलूंगी, एक वर्ड आपको ऐड कर देना है. My ideal iftar plate must include Naan chap. नान। ये मतलब ये कोई सोचने वाली बात भी नहीं थी. I judge people who skip dash at iftar. Khajur. मुझे नहीं पता कौन है ये लोग. There are people. Yes, they open fast with पानी. water. हाँ. Yeah. The smell that tests your patience. Again, I would say naan chap. My God, बस, I'm रोज़ा है तो अब बस craving. यही ध्यान में I'm चल रहा craving है. for that. Sehri without dash feels incomplete. Sehri without water. Water. Yes, sehri without water. Basic. I feel like कितना पी लूं मैं पानी. हाँ, है ना? The best feeling during iftar is The dua that I make before iftar, because I've heard कि आप रोजे से पहले, इफ्तारी के अजान से पहले आप जो भी मांगते हो आपको सब मिलता है. बिकॉज अल्लाह ताला के पास ऐसे मैंने सुना है कि फरिश्ते बताते कि जो बंदे बैठे उनके सामने दुनिया की नियामतें रखी है, हाँ. बट दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट, बट दे आर praying and concentrating in asking you for whatever they want. तो दे दीजिए उनको. और पूरा दिन भूखे होते Yes, हैं, पूरा बट वो सिर्फ हाँ, अल्लाह अकबर के लिए अल्लाह वेट अकबर करते के लिए हैं. रुकते हैं. So that patient नफ्स पे काबू नफ्स पे teaches you, काबू के yes. टाइम पर जब आप जो दुआ मांगो Yes. उस टाइम मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन ऑल्सो ना आप स्ट्रॉन्ग, यू फील द स्ट्रेंथ कि अरे बहुत तप रही है जबान आपकी और हम पूरा दिन काम, स्पेशली बीइंग अ Yes. वर्किंग वुमन. तो इसी बात पे आपका, आप खाने की भी बहुत शौकीन हो, सो हमने आपके लिए Oh my God. हमदर्द का ये हैम्पर रेडी किया है. It's a food hamper. So it's मसाला It's a हैम्पर. masala hamper. And My it's- mom would love it. I know. Thank और you आपकी so अम्मी much. loves to cook, तो She loves to cook, इसके अंदर yes. सारे मसाले हैं जिससे आप अच्छे अच्छे इफ्तारी इफ्तार बना डिश सकते बना हैं. सकते हो. और हम Thank you so सबका much. बचपन का जज़ाकल्लाह. फेवरेट रूह अफ़ज़ा है इसके अंदर. Wow. So एंजॉय करें अपना इफ्तार. एंड अब खाने की आपने बातें तो बहुत कर ली, बट हम देखते हैं आप किचन में भी कुछ कर सकते, मतलब मर्जिया पठान को सिर्फ खाना आता है या कुछ बनाना भी आता है. हम इन्हें लेकर चलते हैं हमारे Oh रौनक my God. रमजान के किचन में. This is little. दिस इज योर टेस्ट this is मर्जिया, my लेट्स test. गो.
रौनक रमजान के किचन में आप सभी को वेलकम करती हूँ हमारी बहुत प्यारी गेस्ट, मेरी बहन, मेरी दोस्त मर्जिया पठान के साथ। मर्जिया, बातें तो आपने बहुत सारी खाने की है। आपका नान चाप सुन के मुझे ऐसे लग रहा है ये तो मतलब इतनी इजी चीज, इसके अंदर कोई चाप ही नहीं है, लेकिन इजी डिशेस बनाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे घर में। ज्यादातर तो ये ईद पे ही बनती है। समहाउ इसका ये जो पूरे साल ये कहीं दिखाई नहीं देती, एक तरीके से गुम हो जाती है। और ईद में हमारा मेन कैरेक्टर है ये। उसका फील भी ईद में ही आता है। करेक्ट है ना, जो इसका टेस्ट होता है अदरवाइज नहीं आता है ना। ईद के अलावा वो टेस्ट नहीं आता है जितना ये ईद पे आती है। बट ऑब्वियसली हम इसे अदरवाइज भी कभी कभी बनाना पसंद करते हैं। घर में जब बच्चों को चाहिए होता है, मेहमान आते हैं, तो हम वैरायटी ऑफ जब स्वीट डिश रखना चाहते हैं। और कितनी अजीब बात है ना कि थ्रू आउट द रमजान हम कभी भी सेवैयां नहीं बनाते, बिकॉज वी वांट क्या, इसका जो मजा है ना वो ईद के दिन है। ईद के दिन सो हम बिल्कुल बनाते ही नहीं है घर में इफ्तार में, क्योंकि हम उस चीज को होता है ना सेव करके रखना चाहते हैं कि सेव फॉर ईद। तो शिरखुरमा और सेवैयां ये दोनों हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं फॉर ईद। सो आइए, आज हम लोगों को सबको आता ही होगा, बट तो भी हम इन्हें बताते हैं, बिकॉज समटाइम्स जो मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं और बहुत यंग बच्चियां हैं जो जिन्हें आता नहीं है और जो आजकल फोन से सीखना चाहती है। तो हम चाहते हैं रौनक के रमजान के जरिए शुरू हो। तो आज हम बनाएंगे सेवैयां, जिसके लिए मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ हमने क्या लिया। जैसे आप देख रहे हो, वेरी बहुत बेसिक, छोटी सी कम, बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। तो ये है दूध, शक्कर, ये है हमदर्द की रोस्टेड सेवैयां। अब ज्यादातर सेवैयों में क्या होता है कि आप सेवैयां लेती हो एंड देन आपको रोस्ट करना पड़ता है, उसका एक अलग वक्त निकल जाता है। तो ये हमदर्द की ऑलरेडी रोस्टेड है, तो आपका एक और टाइम बच जाता है। फिर ये है आपका, क्या है बताइए? इलायची। यस, आई नो। ये है इलायची। इसकी जो खुशबू होती है, आई थिंक वो सेवई में एक अलग ही यस। जाफरान। एंड देन हमने ड्राई फ्रूट्स भी रोस्टेड लेकर रखे हैं, ताकि यू नो थोड़ा अच्छा अलग टेस्ट है। रेजिन, और फिर इन बादाम को छोटा छोटा वो खड़ा हम जो काटते हैं ताकि ऊपर थोड़ा गार्निशिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी क्विक, बट इजी टू कुक। ड्राई फ्रूट विल गिव वेरी नाइस टेस्ट है ना? इट विल। चलो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो हम गैस को शुरू करें। गैस ने कसम खा ली होती है कि वो 2 बार के बाद ही चालू होगा जब मैं चालू करूंगी। ठीक है, अभी हमने पहले से गैस को कम पे रख दिया, बिकॉज बिस्मिल्लाह। ये है दूध। अब क्या होता है, कुछ लोगों को सेवैयां थोड़ी सूखी भी पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी दूध वाली भी। इसमें भी बहुत वैरायटी होती है। हम आज ये दूध वाली बना रहे हैं। आप क्या बनाती हैं घर पे? हम सूखी भी बनाते हैं बहुत। आई लाइक वो ब्राउन घी के साथ ऐसी। ओहो, जब वो दूध वाला मन नहीं करता, बट कभी कभी हमें दूध वाला बहुत अच्छा लगता है जब ज्यादा बनाना होता है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा इसको गर्म होने देंगे। यस, इट बॉईल है ना। बेसब्रे जो है, बेसब्री नहीं होना है। इजी डिश को हम इतना इजी ले लेते हैं कि हम पहले वाली चीज को ना पकने देते ना उबलने देते। आई थिंक इसीलिए मैं आज तक एक अच्छी शेफ नहीं बन पाई, बिकॉज आई हैव नो पेशेंस एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग। ये मेरी एक बहुत बड़ी खामी है। बहुत बार आता भी है, बट ये सब जगह मुझे जल्दी जल्दी, कम ऑन, इतना क्यों लेट हो रहा है? आप बनाती हो किचन में कुछ? मैं हाँ, जब स्पेशली मेरे वालिद साहब के लिए मैं खाना बनाती हूँ कभी कभी। सो जो भी उनको चाहिए होता है, उनको मेरा एक स्पेशल चाइनीज एग है। ही रियली लव्स दैट। वाओ, प्लीज रेसिपी दीजिएगा। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। इट्स अमेजिंग। चाइनीज एग, ही रियली लाइक दैट। एंड देन आई मेक मटन स्टू। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय मॉम। I make chicken chilli and special dal. मेरी मम्मी के हाथ की special dal is very famous. And I love dal chawal. I love dal chawal. I'm very dal chawal अचार पापड़ person. So अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा दूध जो है, I think we should put little sugar. Little sugar first. Okay, चलो मैं I'll follow हमारी मर्जिया का instruction and we'll put sugar. आजकल शुगर बहुत सारी तरीकों की आ गई है, नॉर्मल शुगर, शुगर फ्री। तो आपको जो भी, ये वाली कौन सी है? ये नॉर्मल शुगर है। नॉर्मल शुगर। यस। हाँ, आई थिंक रमजानों में तो डाइट नहीं करना नहीं, पर जो चाहिए। बेचारे डायबिटीज वाले होते हैं बहन, उनका भी तो सोचना पड़ता। और स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स घर में आपके के बड़े बुजुर्ग, डायबिटीज है तो आप खाओ ही मत। नहीं, ऐसे मत बोलो यार, मतलब बेचारों का दिल तोड़ना है। आप खाओ, शुगर कम करो, उसकी जगह पे आप शुगर फ्री यूज करो, या बहुत सारी जगहों पे हम जैगरी भी यूज करते हैं। खाओ प्लीज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमदर्द का ये जो सेवैयां है, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, तो हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, हम इसे सीधा डालेंगे हमारे, थोड़ा स्लो कर देती हूँ गैस, है ना, इसके अंदर, और ये बहुत जल्दी पक जाता है। और अगर आपको भी हमदर्द हो
I will definitely try. अभी मुझे ये देखिए एकदम यमी यमी हो रहा है. यस I want to cook this and give it to my father. इंशाल्लाह you take इंशाल्लाह. it for your father. और आप सब में से जिस किसी को भी हमदर्द की प्रोडक्ट्स खरीदने जाइए myhamdardstore.com पे और खरीदिए जो भी आपको चाहिए, वहां पे इनका पूरा रेंज है, सो गो एंड शॉप. एंड अब हम डाल रहे हैं रोस्टेड Yeah. ड्राई फ्रूट्स. Done. वाओ See, I देख रहे हो told you this will give little nice aroma and है ना? taste. हाँ हाँ. रेजिन भी डालते हैं ताकि Raisin. थोड़ा अच्छे नरम हो नरम जाए हो जब तक जाए, ये बने, yes. है ना. हम्म. ये है रेजिन जिसे हम कहते हैं किशमिश. आप मुझे ब्लैक किशमिश भी बहुत पसंद है, तो मुझे भी. समटाइम्स हम किशमिश चेंज भी करते हैं, ये भी डालते हैं, वो भी डालते हैं. अब हम डालेंगे इलायची. यस. अब हम इसे थोड़ा पकाएंगे पकने ताकि देते ये हैं, थोड़ा yes. नरम हो जाए, थोड़ा नरम सॉफ्ट हो हो जाए, जाए, soft थोड़ा हो सा जाए, ये थोड़ा yes. हल्का गाढ़ा भी हो जाए, है ना. हम्म. हल्का गाढ़ापन आ जाएगा तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा. अब ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत yummy लग रहा है. ये सब कितना फास्ट बनाने वाली चीजें होती है ना. अभी तो ये मसालों ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी. yes. Modern you. age cooking, Yes. you can say. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम्म. वर्किंग वुमेन के हाँ, लिए सबसे easy हो आसानी गया, है काफी इजी हो गया. कि वो खाना टेस्टी अपने घर वालों के लिए भी बना हाँ. रहे हैं और एट द सेम टाइम टाइम भी बच रहा है खाना ना. बना पा रही हाँ, है. यही बहुत बड़ी बात है. खाओ चुपचाप. खाओ चुपचाप. कि उसमें हमको यस ये डाल देना चाहिए. जाफरान डाल दूं आपके हिसाब से. Yes, yes, Okay. I think so. Now you चलो say. Because ये ये हम तो हम- गया है काफी. ये जाफरान भी जो है ये हमदर्द का ही जाफरान है हम्म. जो बहुत अच्छा है. हम बहुत Wow. बार जाफरान को This भिगा के looks भी so pretty. रिच This looks pretty. प्रिटी खाने का रिच. presentation is also very Very important. no? important. How it looks and all. Because this looks nice. ऑफ कोर्स. चलो अब ये तैयार हो गया है, अब हम इसे बंद कर देते हैं गैस को. इससे पहले हमारा दूध पूरा सूख जाए, सूख जाए. है ना, क्योंकि ये वैसे भी सूखेगा. ये अभी और थोड़ा सा ड्राई हम्म. होगा. And this looks so yummy. चलो लेट्स It डू द looks really प्लेटिंग. nice. और ऑल्सो मैं आपको बता दूं मर्जिया कि बहुत लोगों को लगता है जैसे हमदर्द का ना सिर्फ रूह अफ़ज़ा ही बहुत फेमस है. ऑफ कोर्स वो Yes. तो हम्म. भाई वो तो वर्ल्ड फेमस है, जिसके बिना हमारा तो रमजान के हमारा लॉन्च ही उससे होता है. बट हमदर्द के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ मसाले भी है, सेवइयां भी है, तेल भी है, मिल्क शेक्स भी है. प्लीज जब आप इनके वेबसाइट पे जाओ आपको पता चलेगा कि इनके पास रूह अफ़ज़ा के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे भी शॉप करें. आई नो रूह अफ़ज़ा बहुत फेमस है. आइए इसकी थोड़ी प्लेटिंग भी करते हैं, I इसमें think डालते हैं. that can make your Ramzan easy. इजी For आपका रमजान महिलाओं का स्पेशली बिकॉज मोस्टली सब औरतें ही कुकिंग करती हैं. करती है तो आपका रमजान काफी आसान हो जाएगा इससे. और आपको वैरायटी भी चाहिए होती है ना. यस. एंड आई इवन हर्ड कि उनके पास अभी नो शुगर. यस रूह रूह अफ़ज़ा अफ़ज़ा भी भी आ गया है. है. करेक्ट. सो दैट विल आल्सो हेल्प यू. अभी जैसे आपने डायबिटीज वाले Yeah. पेशेंट्स की बात की थी, सो दैट कैन हेल्प यू. हमारे यहाँ के डायबिटीज वाले जितने पेशेंट है वो ऐसे नफट हाँ, और वो लोग और शुगर कुछ वाला भी हो रोज़ा जाए. पिएंगे. यस. रमजान में तो they were like मैंने यहाँ पे सब रमजान माफ है है. कुछ नहीं. रमजान में सब माफ है. माफ नहीं है. रमजान है ना, कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना. हम्म. वो इतना ओवर तवक्कुल जो उनका बढ़ जाता है रमजान में सिर्फ शुगर मीठी चीज खाने के लिए, वो नेक्स्ट लेवल है. इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल करते हैं घर में. सो मर्जिया ये हमने इसको रख दिया. चलो थोड़े से जो कटे हुए बादाम थे, थोड़ा और रिचनेस. और गार्निशिंग. यस और थोड़ा हेल्दी भी है ना. इसके जरिए हम ड्राई फ्रूट्स भी सबके पेट में पहुंचा देते हैं जो कभी कभी नहीं खाते. नहीं खाते. यस. सो आई थिंक वाओ, हमारे ऑडियंस को हम बताते This हैं, looks really nice. है ना. इसको Yeah. बता, लेट मी शो इट टू आवर ऑडियंस. आइए आइए प्लीज, आपने भी बहुत योगदान दिया है इसके अंदर. लुक एट दिस, हाउ क्यूट इज दिस. This looks yummy. यम्मी ना. वेरी इजी. एंड आपके लिए है ये, आप अपने अब्बू के लिए ले जाइए, सिर्फ उन्हें बताइएगा कि हमने बनाया है, Yes. है ना. आपने भी मैंने उसमें सपोर्ट बताया किया है कि- मुझे, yes, ऐसा support नहीं, है. सपोर्ट है इनका. Cooked by, Both of us. सना खान, supported by मर्जिया है शर्मा ना. खान. हाँ, सो हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इस सेवइयों को बनाने के लिए, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा. आई एम श्योर आप बनाते ही होंगे. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड जो था इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा. आपने बहुत सारी चीज़ें मर्जिया से सीखी होंगी. एंड मर्जिया, आप वाकई हम सब के लिए इंस्पिरेशन हो.
एंड वी ऑल लुक अप टू यू, एंड हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, और जो भी चीज़ आप सोच रही हो, जो आप दिल में एक ख्वाहिश होती है कि आगे जाके मुझे ये चीज़ करनी है, अल्लाह वो सारे आपके खैर के कामों को वजूद में लाए और अल्लाह आपके हक में फैसले करे। और थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर कि आप सबने भी हमारा एपिसोड एंजॉय किया होगा। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा और हमारी सेवइयों का स्टाइल भी कैसा लगा। तब तक का हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए प्यारे गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। और आज के अमल में लाने वाली बात एक बहुत इम्पोर्टेंट दरूद है जो मैंने खुद मेरी उस्ताद से सीखा है, और ये बहुत उलमाओं से आई गई दुरूद है। और ये दुरूद पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के दुरूद हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो हम पढ़ के उन पे भेजते हैं। तो जब आप ये वाला दुरूद पढ़ोगे तो आपको जितने भी दुरूद है उन सब का सवाब सिर्फ एक दुरूद से मिलता है। तो आइए हम सीखते हैं और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बि अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बि औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बि आखिरी कलामिना। इसका मतलब है, ए अल्लाह, हमारी बातचीत के आगाज़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुफ्तगू के दरमियान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा। और ए अल्लाह, हमारी बातचीत के इख्तिताम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा। बहुत आसान दरूद है। कुछ लोग इसे 100 बार पढ़ते, कुछ लोग इसे 300 बार पढ़ते, कुछ लोग इसे 313 बार पढ़ते, कुछ लोग 500 बार पढ़ते। आपको जितनी बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है, आप पढ़िए। तो मैं जुम्मा के दिन इस दरूद को ज़्यादा पढ़ने लग गई हूँ जब से मुझे मेरी ये प्यारी टीचर ने इसके बारे में बताया। तो आप भी कोशिश करें, बहुत आसान है, सेम वर्ड है, बस एक चीज़ ही चेंज होती है, और इसका जो अजर मिलता है हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जितनी दरूदें हैं हमारे किताबों में, हम सारी दरूद तो पढ़ नहीं सकते, तो वो पूरे दरूद का सवाब हमें सिर्फ ये दरूद पढ़ने से मिलता है। तो हम कोशिश करें कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में लाए, सीखें और सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमज़ान।